ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और जिनके जो चित्र बाकी है वो चित्र बताते जाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। एक गलत फहमी, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। भक्ति मार्ग में यह एक गलत फहमी है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करने के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इसमें सच्चाई क्या है, यह अब हम जानेंगे। अगर 84 लाख योनियां धारण करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है तो मनुष्य सभी सुखी खुशहाल होने चाहिए। लेकिन आज ऐसा दिखाई देता है क्या? अगर इतनी यातना भोगने के बाद जन्म मिला है तो अभी सुखी जन्म मिलना चाहिए। फिर इतने लूले अंधे जो लोग हैं तो यह क्या दुर्लभ जन्म कहेंगे? नहीं ना। तो सच्चाई क्या है, अभी हम देखते हैं कि पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए मनुष्य को और योनियों में भेजा जाता है, ऐसा जो बताया गया है। तो अभी देखो, जानवर जो है तो मनुष्य से भी ज्यादा खुशहाल दिखाई देते हैं। कई तो गाड़ियों में घूमते हैं और मनुष्य के लिए तो दो रोटी नसीब नहीं है। तो कहते हैं ना, कुत्ते को मिलता है दूध भात और बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। और मनुष्य को तो इतना टेंशन रहता है, जैसे तन का, मन का, धन का, फिर समाज का, प्रकृति का, सरकार का, फिर संबंधों का दुख। तो यह तो मनुष्य जन्म तो इतना टेंशन वाला है, तो समस्या वाला है, तो ये हुआ क्या? फिर मनुष्य को सजा भी दी जाती है। अगर कोई गुनाह हो जाता है तो सरकार ने इतना जेल कारावास जो रचा है, कायदे कानून बनाए हैं। तो फिर ये क्या है? अगर पशु पक्षियों ने अगर मनुष्य को मिलता तो पशु पक्षी तो मनुष्य से भी ज्यादा प्रिय रहते हैं और उनका ज्यादा ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन मनुष्य जो है, कई देखो जन्मते ही इतने श्रीमंत घर में आते हैं और कोई इतने गरीब जन्मे, जैसे कहेंगे कि गोल्डन स्पून इन द माउथ। और कोई के लिए है तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो कहते हैं ना, नहीं दरिद्री समान पातक पूजा। तो इतना दरिद्री है तो फिर ये तो समानता नहीं है। अगर 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है तो सब जैसे स्वर्ग के जैसा तो पशु योनि में जाकर मनुष्य कैसे पार कर सकता है? मनुष्य को ज्यादा इंद्रिया है और मनुष्य यहाँ ही पशु जैसा वर्तन करता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई जो है शेर की तरह खुकार हिंसक बन रहे, और कोई मनुष्य ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि गधे की तरह वजन ढो लेते हैं, और कोई जैसे है तो बंदर जैसे है, कामी क्रोधी मोही अहंकारी। तो मनुष्य में ही इतने सारे पशु जैसे गुण हैं, तो पशु योनि में जाने की दरकार क्या है? और अगर कोई मनुष्य है चोरी करता है और उसे अगर बिल्ली का जन्म मिला तो वो चुपके चुपके से तो दूध पिएगा ना, चोरी करेगा ना। तो फिर संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? तो योनि ये स्थूल शरीर बदलने की बात नहीं है, ये तो मन बुद्धि को चेंज करने की बात है। मनुष्य को पशु जैसी सीरत मिलती है लेकिन सूरत नहीं मिलती। मनुष्य जो है अपना भाग्य बदल सकता है, प्रकृति योनि नहीं चेंज कर सकता। तो जैसे कि सब आत्माएं हैं वो बिंदु बिंदु रूप है, और लेकिन उन सब आत्माओं की योनियां जो है वो अलग अलग है। जैसे कि मनुष्य के लिए भी कहा गया है, शरीर यत अवापनोति यतच्चापि उत्क्रांतिमति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधा इवाशात। मनुष्य जो है
वो शरीर छोड़ने के बाद अपने साथ अपने मन बुद्धि संस्कार भरकर ले जाता है और दूसरे जन्म में वही संस्कार ले आता है। अगर आत्मा अनादि है, अविनाशी है, आत्मा को न रचा जाता है न उसका विनाश होता है, तो आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है और वह पार्ट भी अविनाशी है। तो दूसरे योनि में जन्म कैसे ले सकता है? आत्मा एक शक्ति का पुंज है। वैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि शक्ति न रची जाती है, न शक्ति का विनाश हो जाता है। फिर मनुष्य जो है वो मनुष्य शरीर में जो हिसाब किताब बनाता है वो तो बौद्धिक प्राणी है और बौद्धिक प्राणी होने के साथ उसका जो हिसाब किताब है वो भी मनुष्यों के साथ ही है। तो मनुष्य के साथ जन्म लेकर ही उसको अपना हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। फिर बात आती है अगर मनुष्य पशु योनि में जाता है तो जनसंख्या कम होनी चाहिए, लेकिन अब हम देखते हैं तो मनुष्यों की संख्या तो दिन प्रतिदिन ज्यादा ही बढ़ रही है। लेकिन मनुष्य जो है वो अच्छे कर्मों के या बुरे कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में जाना चाहिए, तो संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन प्राणियों की योनियां लोप हो रही है, लेकिन मनुष्य की संख्या मात्र दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ऐसा है कि जैसे बीज बार बार बोने से शक्ति क्षीण होती है परंतु जाति नहीं बदलती, ऐसे ही मनुष्य जन्म लेते लेते मनुष्य की शक्ति आत्मा की क्षीण होती है तो वह देवता से असुर बन जाता है। फिर गीता में भी भगवान ने कहा है ना कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जब बुराइयों का विनाश करने के लिए भगवान आता है तो बुराई तो मनुष्य आत्मा के अंदर की बुराइयों को विनाश करने की बात है। फिर डार्विन की भी एक थ्योरी है कि मनुष्य पहले बंदर था, तो अभी मनुष्य अगर बंदर था तो बाकी के जो भी बंदर है उसको भी मनुष्य बनना चाहिए। लेकिन आज भी बंदर जाति दिखाई देती है ना। और फिर पूर्व जन्म में जो भी मनुष्य योनि में जन्म लिया तो उसका जो रिसर्च किया तो उसमें भी कहा गया है, जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, द्रौपदी शिव भक्त थी, माना मनुष्य योनि में ही उनका जन्म है। उसका प्रूफ आजकल तो बहुत ज्यादा मिल रहा है कि पहले जन्म में वो आत्मा मनुष्य चोले में ही थी। फिर शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात आई है, तो शास्त्रों की बातों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। वो अलग अलग प्रभाव में लिखी गई है। समय अनुसार शास्त्रों में अनेक मनुष्यों के मत और कारण होने के कारण ये सब लोप हो गया है। मनुष्य 84 लाख योनिया बता दिया है, लेकिन इसका कोई हिसाब तो नहीं बता सकते कि कैसे 84 लाख योनि होते हैं। फिर गीता में भी दूसरे योनियों के लिए है कि मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल अर्थात दुखों का दूसरी योनियों में भोगने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता। तो गीता में मनुष्य जन्म में दुख और उससे में उल्लेख नहीं आया है। उसके विपरीत गीता में आया है माही पार्थ व्यपासित यो अपि श्री स्यु पापयोनिया श्रियो वैश्यो तथा शूद्र ते अपि यान्ति परम गति। क्योंकि जो भी श्रिया वैश्य तथा शूद्र है वो भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं, ऐसा गीता में आया है। फिर आसुरी योनि के लिए भी उल्लेख है। मनुष्य को पापदंड जो है तो मनुष्य जन्म में ही आसुर जैसा विकारी बन जाता है, सृष्टि चक्र में अधम गति को पाता है। तो अहंकार बल दंभ दर्प काम क्रोध ये जो अवगुण है उसके कारण वो आत्माएं आसुरी अवगुण कैटेगरी में जाती है। तो उसके लिए बोला है आसुरी योनि अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माँ अप्राप्ते यमम कौन्तेय ततो यान्ति अधम गति। तो मनुष्य अधम गति को जाता है, ऐसे गीता ने बोला है। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य ऊर्ध्व और अधम गति ऐसा गीता में बोला है। तो अंतकाल में जो भी मनुष्य है वो तमोगुणी बन जाता है, मूढ़मती बन जाता है, राक्षस जैसा स्वभाव संस्कार वाला बन जाता है। तो मूढ़ योनि उसके लिए कहा है। गीता में भी इसके लिए कहा गया है कि मनुष्य मूढ़ योनि में जाता है। तो प्रूफ प्रमाण सहित जैसे गीता में बोला है ऐसे कोई शास्त्रों में या वेद शास्त्रों में
कुछ योनियों के बारे में नहीं लिखा है। जो भी शास्त्र लिखे हैं, वह मनमत है या मनुष्य मत है। मनुष्य तो अभी जानवर बुद्धि जैसा बन गया है। नीचे उतरते उतरते आत्मा क्षीण हो गई है। गलत कार्य कर रहा है। जैसे सृष्टि नाटक में उतरते उतरते सब पत्थर बुद्धि जानवर बुद्धि बन जाते हैं। तो जैसे कि जानवर यद का जन्म जैसे ही कहेंगे। तो गीता में भी आया है कि सत और असत योनियों का उल्लेख है। पुरुष प्रकृति ही सोई भुगते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्य सत असत जन्मसु। तो आत्मा को योनियों में जन्म के कारण प्रकृति का लगाव और लगाव के कारण सत असत योनियों में देव दानव योनियों का, जैसे कि सत और रज तम ये योनियों का संबंध है। सात्विक गुण वाले देवताओं योनि को पाते हैं और तामसिक गुण वाले जो है वो आसुरी योनि को पाते हैं। और इसका उल्लेख भी गीता में आया है। फिर गीता में ये भी कहा है कि त्रैविद्यामा सोम पापूत पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गते प्रथयन्ति सुरेंद्र लोक अश्नित दिव्यांशु। जो ज्ञान लेकर स्वयं का उद्धार करते हैं तो वो देवलोक को पाते हैं। ऐसा भी कहा है। माना ज्ञानामृत पीने के बाद ही आत्माओं में सुधार आता है। और फिर अगर पुण्य क्षीण होते हैं तो तेत्वा भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति कहा है। माना वो मनुष्य जो है वो मृत्यु लोक को पाते हैं। तो मनुष्य लोक में ही सदगति और दुर्गति होती है। और गीता में भी कहा है ना कि मनुष्य स्वयं स्वयं का शत्रु है और स्वयं स्वयं का मित्र है। तो मन बुद्धि की गति सदगति की बात है, ना कि शरीर चेंज करने की बात है। ये तो मन बुद्धि को चेंज करने की बात है। जैसे कि 84 लाख योनियों के बारे में कहा है, लेकिन वास्तव में 84 लाख योनिया नहीं है। मनुष्य 84 जन्म लेता है। तो वो तो हम आगे चलकर समझेंगे। लेकिन 84वां जन्म जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके लिए उसके ऊपर लक्ष्य देने की बात कही है। क्योंकि 84वां जब अंतिम जन्म में आत्मा आती है तो भगवान आकर आत्मा को ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। और ब्राह्मण बनने के बाद जो सहज राजयोग और गीता ज्ञान लेते हैं उससे आत्मा की गति सदगति होती है और आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए लायक बनती है। तो 84वें जन्म के ऊपर लक्ष्य देने की बात है। यही इसलिए ही कहा है कि ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तब तुम क्या कर रहे थे। तो ये तो ज्ञान है। ज्ञान की बातें है। ज्ञान से ही भाग्य बनता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। तो आत्मा को सदगति करने के लिए सहज राजयोग का ज्ञान और गीता ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। मैंने ये शेरनी का दूध सोने का ही बर्तन में ठहरतिए के लिए थोड़ा बनाया है। इस सारे शेर जंगलों का राजा है, पावरफुल जानवर है, उससे कोई भी मुकाबला कर नहीं सकता है। जब वो दहाड़ मारता है तो सारे जंगल के पशु पंछी डर से भाग जाते हैं। वैसे ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल में सारी मनुष्य आत्मा अभी जानवर बुद्धि बने हुए है, पशु तुल्य कर्म करने लगे हैं। एक दूसरों को काटना, दुख देना, खुद भी दुखी होना, अपमान पूर्वक किसी का मान हानि करना और अत्याचार भ्रष्टाचार करना, भोगी भिखारी बनना, ये यही सब चल रहा है। इस दुखी अशांति पतित रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल में परम पिता परमात्मा यानी भगवान आया हुआ है और ऐसे ही बेविचारी बुद्धि बने पशुतुल्य मनुष्यों को सद्बुद्धि देकर सदगति करने की ज्ञान सुना रहा है। ज्ञान रूपी अमृत या ज्ञान रूपी दूध पिला करके ज्ञान अमृत से अमर बनने की कथा सुना रहा है। और कहते हैं यह ज्ञान भी समझने के लिए सुरूढ़ बुद्धि चाहिए। तुम बच्चों को जैसे शेरनी के दूध सोने के बर्तन में ही ठहरती है, वैसे ही यह ज्ञान समझना धारण करना भी सोने जैसी शुद्ध बुद्धि चाहिए। बुद्धि रूपी बर्तन में कोई भी बेविचारी कचरा न हो। बुद्धि तो नहीं तो यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि रूपी बर्तन में नहीं ठहरती है। जैसे शेरनी का दूध पीकर उसका बच्चा शेर बनता है, इतना पावरफुल दूध है तो उसका बच्चा भी इतना पावरफुल बनता है। तो उसको दहाड़ सुनकर सारे जंगल के जानवर भाग जाते या उसी पर अपने को सरेंडर करते, वो खा जाता है। परंतु उससे मुकाबला कोई करके जीत नहीं पाएगा। वैसे ही जब भगवान भी
भगवान भी आकर के एक मनुष्य तन का आधार लेते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल को सुधारने के लिए। भगवान मनुष्य में ही आए। मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल को सुधारने के लिए तो भगवान फिर मनुष्य में ही आएगा ना। और कोई जंगली जानवर में तो आकर कैसे सुधारेगा। जैसे गीता में लिखा है ना, अब जानंती मामूढ़ा, साधारण तन का आधार लेकर के ज्ञान अमृत बांट रहा है। इसी साकार मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल, कांटों का जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आया है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है तो आता भी वैसे ही में हुआ है ना। जो बड़े लोग होते हैं उनका फर्नीचर भी तो वीआईपी होता है। बड़े लोग कपड़े भी बड़ी कीमती पहनते हैं। तो ऐसे गीता में भी बताया है ना, शरीर को अर्जुन को बताया है ना क्षेत्र। तो उस क्षेत्र को जानना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना सच्चा ज्ञान है, बता रहा है। तो क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम एतत् ज्ञानम मतम मना। इस ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना है, ये सच्चा ज्ञान बता रहा है। और वासांशी भी बताया है कि ये शरीर को कपड़े भी बता रहा है। भगवान जिसका आधार लेते हैं वो भी तो मनुष्य सृष्टि का नंबर 1 व्यक्ति होगा ना। देखने में भले ही साधारण है, लेकिन 5 तत्व का शरीर साधारण है, परंतु उसका बुद्धि रूपी बर्तन सोने का है। जो भगवान का द्वारा दिया ज्ञान ए टू जेड सुनना, समझना, साथ साथ धारण करता है। उसी के ज्ञान दूध मनुष्य पीकर इस मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल का शेर बनता है और सभी मनुष्य पर उसी का ज्ञान का दहाड़ मारता है। तो कोई न समझने वाले भाग जाते, उसके नजदीक नहीं आते। जो समझते वह उसी पर फिदा होते और अपने अपने बुद्धि रूपी बर्तन का कसर पट्टी को हटाकर सोने जैसी सुरूर बुद्धि वाले नंबरवार बन रहे। अब हम आपको सबको उसका उस शेर का दूध पीने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनाना है और उसका ज्ञान दूध पीकर या सुनकर समझकर धारण कर उसको फॉलो करना है। शेर का बच्चा शेर बनना है, नहीं तो लल्लू पंजू जानवर बनेंगे तो फिर उसके दहाड़ के बीच चपाए जाएंगे। जैसे शेरनी का दूध सोने का ही बर्तन में ठहरती है, वैसे ही परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव भगवान द्वारा ने आकर के साकार तन द्वारा दिया ज्ञान सुनने समझने के लिए भी मनुष्य के बुद्धि रूपी बर्तन भी सच्ची सोने जैसी सुरूर बुद्धि होना चाहिए। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। जब सारी ही आत्माएं सृष्टि पर उतर आती हैं, आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती रहती हैं, उनको ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता होता। तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। परम पिता मैंने जो आत्माओं का बाप है, परमात्मा मैंने जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान कैसे देंगे, इसलिए वो साकार में प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बाप में। चित्र में जो 32 गुण दिखाए हैं, परमपिता तो निराकार है। निराकार तो गुण अवगुण की कोई बात ही नहीं। निराकार साकार में जब प्रवेश करते हैं, उनको आप समान बनाते हैं, तो उनके गुणों की बात है। चित्र में तो 32 गुण दिखाए देते हैं, परमपिता परमात्मा के 32 गुण में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उनके लिए तो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, कलम करूं गुरु बन राय, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनके गुणों को हम ऐसे बांध नहीं सकते। वे तो ज्ञान का सागर है, सागर की गहराई को नहीं जाना जा सकता। वो निराकार है, इसलिए पार काया प्रवेश करते हैं। गीता में भी कहा है प्रवेश तो वे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। तो गीता में लिखा है अभिजानाति मामूढ़ा मनुष्य तन अक्षतम परम भाव अजानत तो माम भूत में ईश्वरम। भगवान के कर्तव्य के बारे में तो दुनिया में बहुत सी बातें प्रचलित है। ये भी कह सकते हैं पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना। भगवान ऐसे कोई पत्तों को ही नहीं लाते। उनके दिव्य कर्तव्य के बारे में गीता में ही लिखा है, पवित्रा नाम साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि जुगो जुगे। भगवान क्या करते हैं, एक साथ धर्म की स्थापना करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं।
और जो पुरानी रीति रिवाज है उनका विनाश करते हैं। जो युगे युगे बता दिए, ऐसे कोई हर युग में भगवान नहीं आते। जो युग जो संगम है वो तो सतयुग त्रेता का भी है, द्वापर कलयुग है का भी है। वो कौन से युग में आते हैं? कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम में आते हैं। यहाँ इस संगम में ही, क्योंकि इसका ही शास्त्रों में महत्व है, इसको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है। क्योंकि इस संगम युग में भी जब भगवान आते हैं तो सभी जो पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्मा है उनको प्रत्यक्ष करते हैं, जो भगवान का ज्ञान सुनती हैं। आत्माओं के बीच जो भी श्रेष्ठ आत्मा है वो प्रत्यक्ष होती हैं। भगवान साधु संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए आते हैं, सात धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान कोई अल्पकाल का चमत्कार या प्राप्ति नहीं करवाते, तो पूरे 84 जन्मों की प्राप्ति कराते हैं। जो ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया अर्थात स्वर्ग की रचना रचते हैं। भगवान के लिए कह देते हैं, भाग्य लिखता है भी, भाग्य लिखते हैं भगवान के सब बच्चे हैं। वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी के भाग्य में अच्छा लिखेंगे और किसी के भाग्य में दुख लिखेंगे। भगवान तो कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते हो, जितनी उनकी पढ़ाई पढ़ते हैं, जिनका उनको याद करते हैं, उतना ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे गीता में भी लिखा है, ये जथा मां प्रवदन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। तुम जितना मुझे याद करते हो उतना ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान ने सूर्य बनाया, चंद्रमा भी बनाया। ये प्रकृति तो अनादि है। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई प्रकृति के का भी प्रवृत्ति का भी उल्लंघन नहीं करते। भगवान प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। आत्मा और प्रकृति तो अनादि है। जैसे गीता में भी लिखा है, पुरुष प्रकृति पुरुष च विधि अनादि अभोपि। गीता में भी उल्लेख है भगवान के कर्तव्यों का। भगवान जब इस सृष्टि पर आती है तो 3 मूर्तियों द्वारा 3 कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा प्राणी दुनिया का विनाश, और जो नई दुनिया बनती है विष्णु द्वारा उसकी स्थापना, नई दुनिया की पालना करते हैं। गीता में भी क्या है, भूत प्रीत च तत् ज्ञेयम् ग्रह विष्णु और प्रभु विष्णु च। भगवान के लिए कहते हैं दिव्या बुद्धि विधाता है। भगवान आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। जिसके पास ज्ञान होगा वही देगा ना, शंकर को ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं। गीता में भी लिखा है, ना तो माम शक्य से दृष्टुम अनेक अनेक स्व स्व चक्षुषा दिव्य दतामि च चक्षु पश्चिम में योगम ऐश्वरम। भगवान काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। भगवान को कालों का काल भी महाकाल भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी उनके नाम का महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं। गीता में भी कहा है, अहम कालम असि लोक श्रिय कृत वृद्धो लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त। भगवान के लिए कहते हैं कि पतित पावन है, पुकारते भी है पतित पावन आओ हमें पावन बना के जाओ। कहते भी है भक्ति मार्ग में पतित पावन सीताराम। भगवान सबकी नैया को पार लगाने वाले हैं। भगवान के लिए कह देते हैं कि भगवान जब आते हैं इस सृष्टि पर, मैं कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा रूपी बिठैया को इस विषय वितरणी नदी से क्षीर सागर में ले जाते हैं, वो ज्ञान देकर। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, शंकर चाप जहाज जय चढ़ पुत्रे पानार बूढ़ सकल संसार। चंद्रकांत शास्त्रों में चंद्रकांत विदान जहाज भी कहते हैं। गीता में भी कहा है, अपि चेत असि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान पलवेन एव वृजिनम संतरिक्षी। तो भगवान ही कर्मों की गति को जानने वाले हैं। गीता में भी कहा है, कर्मणो ही अपि बोध्यम बोध्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बोध्यम गहना कर्मणो गति। क्योंकि भगवान ही आकर कर्म की गति को समझाते हैं। भी सतयुग त्रेता में जो तुम कर्म करते हो वो आत्मिक स्थिति में सभी रहते हैं तो वो उसका अकर्म बन जाता है। पर सत्कर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां सत्कर्म की बात बताने वाला कोई नहीं होता। रावण राज्य में देवभान में आ जाते हैं, देवभान होने के कारण विकर्म बनते हैं। जब भगवान आते हैं तो ज्ञान देते हैं, तो जो भगवान की याद में कर्म किए जाते हैं उनको सत्कर्म कहते हैं। भगवान है सारी सृष्टि का बीज है। गीता में भी कहा है, बीजम माम सारभूतना विधि पासनातना बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। भगवान अकाल मूर्त है, सारी दुनिया को काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। भगवान के लिए भगवान को कोई काल नहीं खा सकता। गीता में भी कहा है, अविनाशी तो तद्विधि सर्वम इदम तत्तम विनाशम अव्ययस्य न किंचित कुर्तम महर्ति। भगवान बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। जिते गीता में भी कहा है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसम परम उच्यते। ज्ञान के अंध के अज्ञानता के अंधेरे से परे ले जाने वाला है।
सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। गीता में भी कहा है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। जो उस सकाल में आए हुए निराकार भगवान को हम याद करेंगे तो सभी सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान के लिए कहते हैं कि दुख हरता सुख करता, कोई मनुष्य के लिए नहीं, ऐसा कहा जाता। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। राजा खेड़ा के माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। सहज रागरूप है दीदी वो। राजयोग अभ्यास करने से मन शुद्ध, प्रसन्न और हर्षित होता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, मन एकाग्र होता है और नित्य अभ्यास करने से पवित्रता, शांति, धैर्य और निर्मलता जैसे दिव्य गुणों की धारणा होती है और आत्मा को जन्म जन्मांतर से निरोगी कंचन काया भी मिलती है। देहधारी मनुष्य अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, पर भगवान आकर के हमें सहज राजयोग बताते हैं, जो सभी प्रकार के योगों से अति श्रेष्ठ है। जो बताया है, तपस्वी अधिको योगी ज्ञानी अपि भक्तो अधिक कर्म अधिको योगी तस्मात् योगी भवा अर्जुन। इस योग से अध्यात्म नाम का रहस्य छुपा हुआ है। जो बताए अध्यात्म विद्या नाम, क्योंकि यह अध्यात्म विद्या तो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में पढ़ाई जाती है। जो राजयोग का महत्व बताया है, राज विद्या राजगृहम पवित्रम इदम उत्तम। इस अविनाशी सहज राजयोग से सहज राजयोग और हठ योग से अंतर है। सहज राजयोग के लिए बताया, युक्त हार विहार स युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्व न बोधस्य योगो भवति दुःखः। हठ योगियों का अच्छा है ही नहीं, जो तुमको गटर से निकालते हैं उनको ही तुम याद कर सकते हो तो हठ योगी के लिए बताया, कर्म इंद्रिय संयम्य जास्त मनसा स्मरण इंद्रिया अति विमूढ़ आत्मा विष्टाचार स उच्यते। योग नहीं, याद शब्द है। याद शब्द नेचुरल, सहज और निरंतर है और देह भान की दलदल में फंसकर विनाशी देहधारियों में बुद्धि लगी रहती है, पर देहधारियों से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो परमपिता परमात्मा को याद करने से ही प्राप्ति होती है। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, पति पत्नी को बच्चा माता पिता को, टीचर और मित्र को याद करता है, सभी सहज याद आते हैं। माँ भी बच्चे को याद करने के लिए कोई माला मूर्ति के आगे बैठकर याद नहीं करती। तो भगवान की याद भी ऐसी ही होनी चाहिए, जैसे सहज सहज मित्र संबंधी याद आती हैं। जो 8 के 14 में आया है, अन्य चेत सत्यम तुम यो माम स्मृति नित्यसा तस हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। राजयोग का तो बताया कि द्वापर में इतने राजाएं हुए, वह राजा कैसे बने, कैसे इनको शिक्षा या ज्ञान कैसे दिया गया। देहधारी धर्म गुरुओं के प्रति देहधारियों धर्म गुरुओं से प्राप्ति नहीं होती। जब भगवान सृष्टि पर आते हैं तभी राज योग की प्रक्रिया सिखाते हैं, तो हमें अपनी ओर परमात्मा की पहचान देती हैं कि कैसे हमें देह भान से रहित हो सकते हैं। भगवान की याद द्वारा अपने पापों को भस्म कर सकते हैं। जो बताया, योगस्य करु कर्माणि संगम तत्त्वः धनंजय सिद्धो सिद्धो समभूत्वा समात्वं योग उच्यते। यतो यतो निष्मना चंचलम स्थिरम ततः निभ्यत अभ्यासनीव निरुपश्यनम नश्यते। याद किसे करना है? एक मुकर्रर तनधारी में ही बुद्धि को एकाग्र करके
एकाग्र करके दिव्य गुणों और शक्तियों की प्राप्ति करनी है। भगवान की याद करनी चाहिए ताकि गुण शक्तियों की प्राप्ति कर सकें। तो भगवान को जब हम पहचान लेते हैं तो उनको जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जो बताए यत्व गत्वा नेव अन्यत्व ज्ञात्वम न अभिनश्यते। तो उसी की याद के उसी को ही प्राप्ति के लिए ही मनुष्य बहुत सारे जतन करते हैं। जो बताया मनुष्याणाम सहस्रेषु कस्यचित् सिद्धता सिद्धानां मामुति तत्त्वः। कौन-कौन से समय पर याद करना है? तो वैसे तो भगवान को निरंतर याद करना है, पर अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है, क्योंकि अमृत वेला फाउंडेशन मेला है। कहते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तब तन के। राम सिमर प्रभाव मेरे मन को। मन तो अमृत वेला अमर होने की वेला है। अमृत वेला अमृत बरसता है। शिव बाबा हमें अमर भव का वरदान देते हैं और विकारों से मुक्ति मिलती है। जो बताया है शुभाशुभ फले एव मोक्ष कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्म विमुक्तो माम उपशेष। दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। राज योग द्वारा अपने में दिव्य गुणों और शक्तियां भर सकते हैं। पवित्रता शांति धैर्य नम्रता निर्भयता जैसे गुणों की धारणा होती है। अष्ट शक्तियां धारण कर सकते हैं। जैसे सहन शक्ति सर्व गुणों का राजा है। आज दुनिया में सहन करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। तो यह दिव्य गुणों देवताओं में होती हैं और देहवान से 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं, जिन्हें पाकर हम अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति पाकर हम अपने मूल स्वरूप में टिक जाते हैं। यह दिव्य गुण है। इन दिव्य गुणों की धारणा करने से हम घर बैठे भी कर सकते हैं। तो जब स्वयं सुख शांति की प्राप्ति करेंगे तभी दूसरों को भी प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि देहभान की बीमारी शंका रंग आने से लंबी हो गई है तो इलाज भी लंबा ही होगा। तो एक दिन में आत्म ज्योति बिंदु समझने से इलाज नहीं होगा। तो इसे देहान की बीमारी को निकालने के लिए गहरा स्वचिंतन और गहराई से मंथन करना होगा, क्योंकि पर चिंतन पतन की जड़ है। मतलब दुनिया के अच्छे बुरे को देखने से पहले अपन को देखना है। जो कहते भी है बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। अर्थात पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है। अगर जीवन में पवित्रता नहीं तो देवता भी नहीं बन सकते। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो यदि हमारे अंदर पवित्रता नहीं तो अन्य गुण भी हमारे अंदर नहीं आ सकते। तो पवित्रता की भाषा है एक से बाबा दूसरा न कोई। ये जो 4 के 4 10 में बताया है बहेवो ज्ञान तपसा पूतवद भावो आगता। और 9 के 20 में बताया त्रिविधा माम स्वप पूत पाप यज्ञ इष्टवा सर्व गीतम प्रत्ये प्राप्ते। सहनशीलता सर्व गुणों का राजा है। सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। जितना सहन करेंगे ही चोटी उतना ही चोटी का देवता भी बनेंगे। जिसके लिए 2 के 14 में बताया है देवता विनम्र होते हैं। तो देवता बनना है तो हमेशा नम्र चित्त ही रहना है। क्रोध नहीं करना है। अपने अंदर झुकने के संस्कार धारण करने हैं। तो झुकना माना जन्म जन्मांतर दूसरों को अपने आगे झुकाना। इसलिए 11:40 में बताया अर्जुन ने कहा है नमः पुरुषार्थ अथ पृष्ठ नमः अश्रुते सर्वत्र एव। अर्थात सभी के आगे ही झुकना है। मधुरता माना देवता कड़वे वचन नहीं बोलते। सदैव मुख से मधुर वाणी निकलती है जिससे सबको सुख सुख मिले। बोलते भी हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। और योग अभ्यास से हमारे अंदर निर्भरता का संचार होता है। जो परिस्थितियां हमें तरह तरह से भयभीत करती हैं तो उन्हें हमारा राजयोग के अभ्यास
से के द्वारा ही निर्भरता को पार कर सकते हैं। जो 2 के 40 में बताया स्वल्प अल्पस्य धर्म तो अतः मुक्तः। तो जब तक अंतर्मुखता का गुण नहीं होगा तब तक आत्मा में पावर नहीं बढ़ सकती। देह और देह के संबंधों से उपराम होकर आत्मचिंतन और परम पिता चिंतन में रहना, परमात्मा चिंतन में रहना है। जो जत बताया है जदा संयते जया कुर्मा अंगी सर्वस्व इंद्रिया इंद्रिय पश्य तस प्रज्ञा प्रतिष्ठा अर्षित मुक्ता। योगी का चेहरा सदैव हर्षित मुख देखने में आए, अपने हर्ष भरे चेहरे से दूसरों के जीवन में उमंग उत्साह भरना है। जो मनुष्य से देवता बनने वाली हैं, आत्मा उनमें देवी गुण स्वतः ही देखने में आएंगे। जो बताया प्रश्न चेतसो द्वारा स्व बुद्धि प्रतिष्ठते। संतुष्टा कहती है कि जब आवे संतोष तन जब आवे संतोष तन सब सुख सब दुख दूर समान। मतलब मन में चलने वाली सभी अच्छी बुरी कामनाओं का त्याग अर्थात इच्छा मात्र अविद्या। जो 2 के 55 में बताया आत्मानि एव आत्मा न तष्ट स्त्र प्रज्ञा तदा उच्यते। प्राप्ति होती है जैसे अष्ट धातुओं की अंगूठी पहनती हैं। तो मतलब नहीं सॉरी दीदी, तो राजयोग से अष्ट शक्तियों की भी प्राप्ति होती है जैसे अष्ट धातु की अंगूठी पहनती हैं। जो 9 रत्नों की अंगूठी डालती हैं तो याद से भी अष्ट शक्तियां की प्राप्ति होती है। माना ईश्वरी शक्तियां की प्राप्ति के लिए पहली शक्ति होनी चाहिए और अंतर मुक्ता की शक्ति जो विस्तार को सब की करने की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति जो कछुए की मिसाल बताया है। हेलो। हेलो। हाँ जी माता और जी। वो हाँ थोड़ा जी सा रह दीदी। गया। बताइए बताइए, पूरा कर रहे तो कीजिए। वह अपने हाथ पांव मुख सारी इंद्रियों को समेट कर रखता है और जब चाहे इंद्रियों का विस्तार करे और जब चाहे अपने में समेट ले। तो राजयोगी अपनी इंद्रियों को कछुए के अंगों की तरह समेट कर रखता है। जो होता है यदा सहते चाहे कर कुर्म अग्नि एवं सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियाणि योगस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो समेटने की शक्ति सबसे ज्यादा मिलती मेन है रखते हैं, क्योंकि जब भी ऑर्डर मिले उन्हें चलना होगा तो आध्यात्मिक अर्थात व्यर्थ के चिंतन में ना जाकर इंद्रियों को समेट कर रखना है। सहन शक्ति सब शक्तियों का राजा है। मतलब किसी के पास कोई गुण या ना हो और पर सहन शक्ति का गुण है तो बाकी बुराइयों के गुण दूर हो जाते हैं। आज देवान के कारण यह गुण किसी में नहीं है। तो जो जितना सहन करता है उतना ही नर्मचित होता है। जैसे देवताओं में सहन शक्ति का गुण है। जो बताए मार्ग स्पर्श तमस्थित शीत उष्ण सुखद दुखद आग पना नित्यंत तज तत तच्छ भारत। तो बताया कि पहले 70-80 लोगों का परिवार साथ रहता था, लेकिन आज कोई एक दूसरे को सहन नहीं करते तो परिवार सीमित रह बर्तन गए के बर्तन उठा कर रखे और जाएंगे सिंक घर परिवार में। तरह रह गया। पति पत्नी वो भी आपस में मिलकर के नहीं रह पाते। सामने की शक्ति जैसे नदियां सागर में जाती हैं तो सागर नदियों को अपने अंदर समेट लेता है, अच्छी बुरी चीज को अपने अंदर समा लेता है। तो ऐसे ही जो योगी होगा वह भी ऐसा ही देखने में आएगा। तो बताया कि भारत माता का देश है, एक दूसरे का कर चलती हैं। जैसे परिवार में एक सदस्य गलती करता है तो बाकी परिवार उसकी गलती को अपने अंदर समेट लेते हैं। जो की सत्य होता है अपने आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठितम समुद्रमातु प्रतिष्ठति अत्यतः दत्तु कामः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मनोति न काम कामी। तो योगी वह संकल्प विकल्प नहीं करता। ज्ञान सागर शिव बाबा ही सारी कामनाओं को तो समय समा देता है। पर परखने की शक्ति तो बताया, परखना माना पहचानना, अच्छी बुरे की पहचान। जैसे हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है, वह असली या नकली जो शिव बाबा भी बताते हैं कि धीरे धर
मित्र और नारी, ये सब परकीय विपदा पर सब जब भारी। शक्ति बुद्धि लगाने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो एकाग्रता के आधार पर निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। जो बताया कि पहले राजाओं की राज्य में जल्दी ही इंसाफ मिल जाता था, लेकिन आज न्यायाधीश कोर्ट में फैसला करने में दिन महीने यहाँ तक सालें भी लग जाती हैं, तो भी न्याय नहीं मिल पाता। जिसके लिए बोलती हैं, बिना विचारे जो करे जो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में बहुत आसाए। तो सामने शांति की ऐसी भी परिस्थितियों हो उसका सामना करने की शक्ति योगी में स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग जो जुड़ा हुआ है, तो भयंकर वातावरण में भी योगी आत्म दीपक जलाकर रखता है। सहज राजयोग शक्ति चाहिए, सहज योग शक्ति कलयुग रूपी पहाड़ को उठाने के लिए राजयोग शक्ति चाहिए, क्योंकि सबके संगठन सहयोग से ही सुखमयी संसार हो सकता है। तो आए हुए भगवान से के सहयोगी बनेंगे तो दूसरों के भी सहयोगी बनेंगे, और इस कलयुगी पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया बन जाएगी। सह गौ शक्ति कला युग है। कलयुग में संतन की शक्ति बड़ी पावरफुल होती है, जो कहते भी हैं योगी सो सहयोगी। एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही हम परम लाभ को पा सकते हैं। तो यह गुप्त से गुप्त ज्ञान है, जिसे हर कोई गहराई से नहीं समझ सकता। जो बताया धियतरम ज्ञानम, तो हमारे जो संकल्प है, बुद्धि का भोजन है, वो बोल मुख का भोजन है, कर्म हाथ पांव का भोजन है, और याद आत्मा का भोजन है। तो आत्मा और परमात्मा को ही सच्चा ज्ञान है, किंतु परम पिता परमात्मा शिव किस प्रकार स्वरूप द्वारा और किस विशेष ज्ञान के द्वारा दुनिया में प्रत्यक्ष होती है, तो उन्हें जानना ही विशेष ज्ञान कहा जाता है। तो आए हुए भगवान को हम जानेंगे पहचानेंगे, तभी सहज सहज राज जीत पाएंगे। कहते भी हैं, मुश्किलों के सहज करने वाला कौन है, तो सब मुश्किलों का सहज करने वाला भगवान है। तो क्यों ना अभी भगवान से योग लगाकर योगी बने। ओम शांति। ओम हेलो शांति दीदी। हाँ जी। हेलो 29,669 मधुबन रोहतक। हेलो मानसा के माता जी, 1 मिनट इन्हें बताने दीजिए फिर बताइए। रोहतक के माता जी। दीदी दुनिया में कहते हैं कि आत्मा 84 लाख मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। तो मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, तो आज कहते हैं कि कुत्ते बिलाई सारी हर कोई जो जितनी योनियां हैं सब में जन्म लेते हैं, उसमें जन्म लेकर पाप पुण्य भोगते हैं। अगर पाप पुण्य भोगते उनमें जन्म लेते 84 लाख योनियों में, तो आज देखने में आता है कि सबसे ज्यादा मनुष्य योनियों की ही संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, और पशु पक्षी जितने भी कीट मकोड़े और जो योनियां हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। और कहते हैं कि उनमें पाप कर्म भोगते हैं। तो पाप कर्म भोगते हैं, तो आज की दुनिया देखते हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य योनि में भी रहने के बाद पाप कर्म भोगती हैं। तो जैसे कोई अंधा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, या कोई भिखारी होता है, या बहुत गरीब होते हैं। तो और ये भी देखने में आता है कि अगर 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़ों में जन्म लेकर अगर पाप पुण्य हो गए, तो कुत्ते वगैरह गाड़ियों में घूमते हैं, दूध मक्खन ये ब्रेड ये चीजें खाते हैं। तो आज के देखने में आवे को कुछ तो भूखे मनुष्य भूखे मर रहे हैं, जो कि उन्हें एक टाइम का भी भोजन नसीब न हो रहा है। और अगर पाप पुण्य भोग रहे हैं, तो आज देखने में ये भी आ रहा है कि पुलिस पुलिस थाने भी खुले हुए हैं सजा देने के लिए, जेल भी है। और ये भी कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप भस्म होते हैं, कि गंगा में स्नान करने से। तो फिर अगर योनियों में ही 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य अगर अपने पाप कर्म भोग ले, तो फिर ये आज मनुष्य योनि ही क्यों अपने पाप कर्म भोग रहे हैं, अंधे वगैरह ये सारे क्यों दिखा रहे हैं। तो क्यों हमारी जो मनुष्य योनि हमारी मनुष्य योनि है, यानी हम आत्मा जो है मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि के ही द्वारा हम पाप कर्म अपने भोगते हैं।
जैसे कि कोई बीज होता है तो जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है। तो जैसा बीज, जैसे कि हम आम का पौधा लगाएंगे तो आम ही निकलेंगे ना, या केले का पौधा लगाएंगे तो केले ही आएंगे ना। तो कोई और फल थोड़ी ना आ जाएगा, ये और बीज थोड़ी ना आ जाए। तो ऐसे ही हमारी आत्मा जो है 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, हमारी आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। जैसे कि कहते भी हैं, आज की दुनिया में ये कहते हैं पुनर्जन्म लेके आत्मा आती है। तो कोई भी बच्चा कहे मैं उस जन्म में ये था वो था, कोई आज की दुनिया में ये तो कभी कोई ना कहता कि मैं पशु पक्षी था या मैं कुत्ता था बिल्ली था, कोई भी नहीं कहता। ये चीज तो बताते हैं बताने वाले को, भाई किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। तो अगर पूर्व आत्मा जो है, मनुष्य आत्मा है, 84 लाख योनियों में जन्म लें तो वो बताए ना कि हम पिछले जन्म में सांप थे या कुत्ता थे या बिल्ली थे। जो भी बताता है यही बताता है, हम पिछले जन्म में उस घर में था, मैं मनुष्य था, ये था। कोई भी 84 लाख योनियों का वो नहीं बताता। तो देखते हैं कि वो पाप कर्म भोगते भोगते जैसे अंधे लूले सभी प्रकार के दिखाए जाते हैं। तो हम आत्माएं जो है, मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती। हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं, और कोई योनि में जन्म नहीं लेते। दीदी इतना ही याद है, मैंने गैर देखे सुना है। ठीक है माता जी, बताइए माता जी आगे। हेलो दीदी। हाँ जी माता जी। जी दीदी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है ये बताऊं जा, जो हम चलते फिरते हमें लोग मिल जाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण जी हैं, वो वाला हाँ जी, बताऊं? यही बताइए, गीता का अच्छा, भगवान। हाँ जी। तो गीता का भगवान के लिए कृष्ण जी को श्री कृष्ण को देवता कहते हैं, और भगवान जो है वो देवता बनाने वाले हैं, खुद देवता बनने वाले नहीं हैं। गीता में कर्म युद्ध का उल्लेख आया है, स्थूल युद्ध का नहीं। गीता 4:1 में भी बताया है कि भगवान ने ये ज्ञान सूर्य को सबसे पहले दिया, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। भगवान जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, इसीलिए उन्हें अजन्मा अभोक्ता कहते हैं। जो 4:6 में है, अजो अपिसन अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपिसन, अर्थात भगवान प्रवेश करने के योग्य हैं, जो 11 के 54 नंबर श्लोक में है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। जबकि कृष्ण जी को जन्म लेते हुए दिखाया गया है, उनके माँ बाप के द्वारा पालना होती है, और उनका गुरु जो है संदीपनी मुनि दिखाया गया है, और किसी बहेलिये ने उनके पाँव में तीर मारा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और भगवान को जन्म देने वाला कोई भी नहीं है। कृष्ण को अजन्मा करता अभोक्ता नहीं कहेंगे, ये टाइटल भगवान का है। कृष्ण का टाइटल है 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, जबकि भगवान का टाइटल है कलातीत, कल्याणकारी, कल्पांतकारी। भगवान को सतगुरु कहते हैं, गुरुओं का गुरु, जिसे परब्रह्म परमेश्वर भी कहा जाता है, जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक होती है। जबकि कृष्ण को संदीपनी मुनि से शिक्षा लेते हुए दिखाया है। भगवान को गॉड कहते हैं, सबका मालिक एक है। जबकि कृष्ण बच्चे को गॉड फादर नहीं कहते, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, और लॉर्ड कृष्ण जो है, लॉर्ड नाम भी किसी बड़े व्यक्ति का होता है, बच्चे का नाम लॉर्ड कृष्ण नहीं होता। भगवान को हर धर्म के लोग मानते हैं, जबकि कृष्ण को सभी लोग नहीं मानते हैं। गीता को सभी ने माना है, तो कृष्ण को गीता का ज्ञान देते हुए जब दिखाया गया है, तो उसको सारी दुनिया क्यों नहीं मानती है? सभी की आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं। धर्म पिताएं भी ऊपर की ओर उंगली से इशारा करते हुए दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए ही 18 के 66 नंबर श्लोक में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। द्वापुर में सभी धर्म नहीं थे, ये कलयुग के अंत की बात है। काम जीते जगत जीत, तो विकार पर जीत पाने वाले शंकर जी को कहते हैं, ना कि कृष्ण को। काम विकार पर जीत पाने के कारण ही शिव के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। लिंग को
लिंग को साकार इंद्रियां है पर इंद्रियों का भान नहीं है। देवताओं ने इंद्रियों पर जीत पाई पर कामेंद्रिय पर जीत नहीं पाई। शंकर के लिए गायन है, कामदेव को भस्म कर दिया। शत्रु हमारे अंदर होते हैं, बाहर नहीं। काम विकार को शंकर जी नहीं जीता क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के शत्रु को पहचान लिया था। और कृष्ण जी को जगत जीत भी नहीं कहते हैं, सतयुग का मालिक कहते हैं। है युद्ध भूमि में फिर दिखाते हैं कि युद्ध भूमि में ज्ञान दिया गया। ऐसा संसार का कोई भी ज्ञान नहीं है जो युद्ध भूमि में सुनाया गया हो। और कृष्ण जी का ज्ञान सुनने के बाद युद्ध ना रुका ना टला। तो ये हिंसात्मक युद्ध की बात नहीं है, जे अपने जीवन के अंदर जे अपने अंदरूनी जीवन के अंदर के युद्ध की बात है, जिस पर विजय पाने का ज्ञान जो है वो भगवान आकर देते हैं। भगवान किसी से हिंसा नहीं करेंगे। गीता में कहा है भगवानुवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा गया है। ये जीवन का युद्ध है जिसमें विजय पाने का ज्ञान भगवान स्वयं आकर देते हैं। वो कृष्ण जी ज्ञानदाता नहीं है, क्योंकि गीता में 4 के 5वें नंबर के श्लोक में है, बहुनी में बितानी जन्मानी तब च अर्जुन। कृष्ण को जन्म मरण के चक्कर में आने वाला दिखाते हैं। वो जन्म मरण का राज नहीं, जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं, इसलिए वो जन्म मरण का राज नहीं बता सकते। तो कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आए, माता पिता से जन्म भी लिया, बहेलिये ने तीर भी मारा। तो इस तरह से वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान जो है अजन्मा है। शास्त्रों में कहा है कि अविनाशी तु तत् विधि जैन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। जिस द्वारा ये सारा संसार फैला है उसको तो तू अविनाशी जान, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो असली गीता का भगवान है शिव शंकर महादेव, जिनकी मृत्यु को कभी किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए उन्हें गोपाल कहा जाता है। कृष्ण के लिए कहा जाता है गोपेश्वरम। कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने गोपेश्वरम में सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा की। अब पूजा करने वाला ऊंच है, जब पूजा लेने वाला ऊंच है। गीता 7 के 7 में है, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठतम कोई भी नहीं है। भगवान का स्वरूप है शिव शंकर महादेव। चित्रों में दिखाते हैं, शंकर को बूढ़े रूप में दिखाया गया है और कृष्ण बच्चा उनकी गोद में है। अब बड़े की गोद में छोटे बच्चे को दिखाया गया है, इसलिए कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में दिखाई जाती है, बच्चा बुद्धि होने के कारण। गीता का भगवान कैसे होगा? वो तो सतयुग का पहला प्रिंस होता है, 16 कला वाला, क्योंकि सतयुग 16 कला संपन्न है। जिसको माता पिता और गुरु है, देह है, वो भगवान नहीं हो सकता। गीता 4 के 8 में आया है कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो द्वापर अंत में भगवान आए और उसके बाद पापी कलयुग आ गया और कलह क्लेश का युग आ गया। स्वर्ग की स्थापना तो हुई नहीं, क्योंकि सत्य सनातन देवी देवता धर्म के लिए ही भगवान आते हैं। भगवान आकर विकारों से युद्ध करना सिखाते हैं, तो जो उन्हें पहचान लेते हैं वो देवताई पद पाते हैं। बाकी सारी दुनिया को मारने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई पड़ी है, जो किसी भी समय फट सकती है। दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। तो इस तरह से हमारे शत्रु जो हैं वो हमारे अंदर ही हैं। एटॉमिक एनर्जी बनी पड़ी है, यदि वो उसमें बच गए तो नेचुरल क्लैमिटीज से बचे तो बीमारियों से बच गए तो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एक्सीडेंट, सुसाइड केस में सारी दुनिया मरने के लिए तैयार बैठी है। इसीलिए ही भगवान कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज। तो भगवान गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हतो वा प्राप्सि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे मुहीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धे कृत निश्चय। अर्थात हे अर्जुन, तू स्वर्ग प्राप्ति के लिए युद्ध कर। तो कृष्ण तो भगवान जो है वो
भगवान जो हैं वो सिखाते हैं कि भगवान के लिए कहते हैं 11 के 27 में है भक्तरानी ते तवर माना विशंति दृष्टा कृलानि भयंकानि केचित विलग्ना देशांतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णते उत्तम अंगे। धरती आकाश समुद्र में मिसाइल फिट है जे दुनिया मेरी जाड़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। कलयुगी सृष्टि का विनाश हुआ तो सत्य सनातन देवी देवता धर्म सतयुग शुरू हो जाएगा। इस महान परिवर्तन का वास्तविक रहस्य अब लुप्त हो गया है। ये भी गीता में बताया गया है, साकलेन ही मेहता जोगो नष्ट परंतप। भगवान जी गीता का ज्ञान ओरली देते हैं, बाद में ऋषि मुनियों द्वारा पुस्तकों के रूप में लिखा गया। भगवान स्वयं ही अपने गीता ज्ञान की सही व्याख्या कर सकते हैं। गीता में एक तरफ है नर से नारायण बनने का संदेश दिया गया, दूसरे तरफ हिंसक युद्ध दिखाया गया है। भगवान हिंसा नहीं सिखाते हैं, वो तो हिंसक युद्ध ही हमारे साथ हमें करना सिखाते हैं। ये काम भगवान कहते हैं कि ये काम और क्रोध तेरे शत्रु हैं। इन काम और क्रोध को तो जीत ले, क्योंकि ये दुर्योधन और दुशासन की तरह दुष्टता करते हैं। ये अंतर मन का मानसिक द्वंद्व युद्ध है। जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वैसे ही हमारे नामों को स्मरण किया जाता है। जैसे राम के लिए कहते हैं रमते योगिनो जस्मिन इति रामा, रावण के लिए कहते हैं रावते लोकान इति रामा। ऐसे ही ए- ऐसे ही ऐसे ही दुर्योधन को पाप में और युधिष्ठिर को धर्म में वृक्ष कहा गया है। BCD 492 में आया है, भगवान आकर पतन के निमित्त बनेगा या उत्थान के निमित्त बनेगा। कृष्ण को 16 कला संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो द्वापर में ठोक दिया है। तो ये हिंसक युद्ध कराने वो भी हिंसक युद्ध कराने के लिए द्वापर अंत में सृष्टि का अंत नहीं होता। गीता में आया है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने नींद को जीतने वाले। दूसरी तरफ महाभारत में दिखाते हैं कि युद्ध के बाद सभी आपस में बैठकर खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। तो गुड़ाकेश बनने की बात कहाँ से आई है? गीता में कहा है कि गीता ज्ञान एक पढ़ाई है। पढ़ाई जो है वो शांति के समय होती है। फिर कहती है गीता ज्ञान सुनाते समय कृष्ण ने काल चक्र को रोक दिया था। और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये काल चक्र है, ये कभी भी नहीं रुकता। कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि कृष्ण के मंदिर गरीब या गंदी जगह पर नहीं बनाते हैं, जबकि शिवालय के लिए ऐसा नियम नहीं है। कृष्ण की पूजा के लिए इत्र जरूरी समझा जाता है, जबकि शिवलिंग की पूजा के लिए ऐसा नियम नहीं है। जैसे सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा जहाँ रहते थे, वहाँ गलियों मोहल्लों की सफाई के बाद इत्र छिड़का जाता था। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। कृष्ण सभी के बाप नहीं है, उन्हें गॉड फादर नहीं लॉर्ड कहा जाता है। तो द्वापर युग के अंत में आबादी 40-50 करोड़ होती है और 18 अक्षौनी सेना जो है वो 500-700 करोड़ मनुष्यों की होती है। महाभारत युद्ध की हिस्ट्री नहीं मिलती है। ये भी आश्चर्य का विषय है। इस तरह कह सकते हैं कि ये पुराणिक काल्पनिक युद्ध है जो पुराणों तक ही सीमित है। श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं, पर बड़े रूप में नारायण को सतयुग में राज्य करते हुए दिखाते हैं। ओम जय जगदीश हरे भी कहते हैं। अब कृष्ण तो जगदीश नहीं है, हरे कहते हैं दुखों को हरने वाले। तो कृष्ण ने तो सबके दुखों को नहीं हरा है, क्योंकि कृष्ण को सभी मानते ही नहीं है। तो गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू मुझे अच्छी तरह पहचान कर याद कर। और युद्ध के मैदान में युद्ध के मैदान में भगवान को पहचान कर हम कैसे याद कर सकते हैं? विनाश की बात आई है गीता में, तो भगवान विनाश का देवता शंकर को कहते हैं, जो 11 के 32 में है कालो अस्मिन। और 9 के 10 में भी आया है, मेरा अध्यक्षनेन जगत भी परिवर्तित है। मेरी अध्यक्षता में संसार नरक से स्वर्ग की ओर जाता है। अगर श्री कृष्ण ने द्वापर में आकर गीता ज्ञान दिया होता तो संसार का परिवर्तन होना चाहिए था, पर संसार का परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टा और ही अधर्मी, पापी, पाखंडी, अभिमानी, अहंकारी, पशु समान हिंसक युग आ गया। पापी कलाहीन कलह युग आ गया, जो 18 के 66 नंबर श्लोक में है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। जो भगवान की शरण में जाते हैं उसकी रक्षा भगवान करते हैं। जैसे कहावत भी है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जैसे प्रहलाद को अग्नि की भट्ठी
भट्ठी में डाला गया। बिल्ली के पुंगरे जो हैं उनकी रक्षा भी भगवान ने ही की। केदारनाथ में का भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। भगवान की शरण में मंदिर के अंदर में जो बच गए मंदिर के अंदर में, और बाकियों को पानी बहा करके ले गया। जब श्री कृष्ण जी तो खुद ही अकाले मृत्यु से स्वयं को ही नहीं बचा सके, वो पूरी दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। कृष्ण पतित दुनिया द्वापुर में नहीं आया। कृष्ण 16 कला संपन्न है। भगवान तो साधारण तन में आते हैं। द्वापर में लड़ाई लगी पर एक धर्म की स्थापना नहीं हुई, अनेक धर्म हो गए। द्वापुर के पीछे कलयुग आया तो सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई। तो महाभारत लड़ाई का समय जो है वो अभी है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। हेलो दीदी, हेलो। बताइए आगे, फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति दीदी, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, आवाज ब्लूटूथ पे है दीदी, मैं तो हमें आवाज आ रही है। हाँ दीदी, पहले हमने पहला लेसन पढ़ा था कि हम आत्मा है, शरीर में ही हम आत्मा है, और दूसरा लेसन हमने पढ़ा था कि हम आत्माओं का घर, हमारे पिता का घर कहाँ है। तीन लोग कुछ जाना था। और तीसरा हमने जाना था कि माता जी भगवान अगर के जो ईयरफोन परिषद है। लगाया है तो थोड़ा ईयरफोन ठीक से लीजिए, क्योंकि आवाज कट रहा है आपका बार बार। हाँ दीदी, अब आ रहा होगा दीदी। हाँ जी, हाँ तो मतलब अब हम चौथा लेसन पढ़ेंगे कि सर्वात्मा के पिता। हेलो दीदी, आ रहा है आवाज? हाँ जी, हाँ, सर्वात्माओं के पिता एक हैं, यानी सर्व आत्माओं के पिता एक हैं, मानते तो हैं लेकिन सभी धर्म वाले जानते नहीं हैं। तो हम इस श्लोक के द्वारा समझेंगे कि दस का दो श्लोक है ना, कि नामे विदु सुरगुणा प्रभेनम महर्षि हमारे देवाना महर्षि नाम से सर्व से। मुझे देवता महर्षिगण कोई नहीं जानता है, ये बात भगवान ने बताई कीर्तन में। और 7 की 26 से भी हम समझ सकते हैं कि वेद अहम समतीतानि वर्तमानी ते अर्जुन भविष्याणि ते भूतानि मातुम वेद न कश्यन। यानी कि अर्जुन में मतलब संपूर्ण कालीन वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। और भगवान ने जब मैं अपना परिचय खुद ही आकर के देता हूँ, तो 10 के 15 के श्लोक से हम समझ सकते हैं कि मैं अपना परिचय खुद ही आकर के स्वयं एवं आत्मना आत्मनम वेदम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते। यानी भगवान अपना परिचय खुद ही आकर के देता है। तो भगवान का अपना परिचय जो गीता में आया है, ज्योति समर्पित ज्योति समता परम उचते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विशिष्टम। यानी भगवान वह ज्योतिर्मान नक्षत्रों की जो ज्योति है वो अंधकार से परे है। और ज्ञान जो वो भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं वो जानने योग्य है, और ज्ञान से ही हम भगवान को पा सकते हैं। भाव कहते हैं कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, नहीं, उसकी हर धर्मों में अलग अलग मान्यता है। वे संपूर्ण जगत के एक ही पिता हैं। तो हमारा 7 का 7 श्लोक है ना, मत परतरम नोन्नत आवाज कट किंचित गया अस्ति माता जी धनंजय। आपका। आवाज नहीं आ रहा दीदी? हाँ जी, अभी बताइए। हाँ, मत्परतरम नोन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वगम इदं पुत्रे सुत्रे मणिगणा एव। यानी मतलब भगवान अर्जुन से बोला कि मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है इस जगत में। मैं इस प्रेम के धागे में सभी को प्रिया हूँ, पूरे जगत को, सारे मतलब सारे जगत को अपने प्रेम के धागे में प्रिया हूँ। यानी जगत बोल दिया तो एक मतलब वो जगत के सारे जगत के एक ही पिता है, सारे धर्मों के एक ही पिता है। और जो धर्मों में उनकी जो मान्यता है बताई है, जैसे हिंदू धर्म में मान्यता बताई है कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें जो चित्र के अनुसार हम बता सकते हैं कि हर जगत का वो पिता है, विश्व पिता है, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। यानी पशुपतिनाथ की यादगार जो नेपाल में है, जो पशु जैसी आत्माओं को नाचने वाला है, जो पशु जैसा व्यवहार करने लग जाते तो उनको नाचने वाला जो नेपाल में उसकी यादगार है। और अमर बनाने वाला, यानी अमर लोग बनाने वाला और अमर देवताओं को बनाने वाला, जो देवताओं का जो नाथ है, नर को नारायण जैसा देवता बनाने वाला, वो अमरनाथ की यादगार है। और राम की भी ईश्वर हैं, जो रामेश्वरम में शिवलिंग की जो पूजा करते हुए दिखाया गया है, तो वो राम के भी ईश्वर हैं। और गोपेश्वरम में जो दिखाया गया वो मतलब
कृष्ण ने भी कहते हैं ना कृष्ण भगवान है, नहीं, कृष्ण के भी पिता हैं, वो मतलब उनको शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। और जो सोमनाथ का मंदिर है, यानी सोम माने चंद्रमा, नाथ माने नाथने वाला, यानी सोम वाली आत्मा है, उसको भी नापने वाला वही एक पिता है। और जो धर्मों में उनकी जो मान्यता है, जैसे मक्का में है, जो संघ अथवा जो काला नाम का जो पत्थर है उसका चुम्बन करते हैं, उसकी यात्रा जब उसका पूरा चुम्बन हो जाता है तभी उसकी यात्रा पूरी होती है, तभी उनकी पूरी यात्रा मानी जाती है। और जापान में जो बौद्धि लोग हैं वो स्टूल पर गोल पटिया रखते हैं, तो उस पर अपना ध्यान एकत्रित करते हैं। तो यानी इससे पता चला है कि जो निराकार की तरफ ही इशारा करते हैं। और जो क्रिश्चियनों में है, कहते हैं गॉड इज लाइट, माना प्रकाशित ज्योति है, और उनकी जो बाइबल में लिखा है, तो वो निराकार की तरफ इशारा करते हैं। और जो गुरु नानक ने भी कहा है एक ओंकार निराकार सदगुरु अकाल मूर्त, उन्होंने भी निराकार की ओर इशारा किया है। और जो धर्म पिता हैं इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट, उन्होंने सबको बोला है गॉड फादर, उसी को माना है। तो वो मतलब भगवान, और क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड, में गॉड फादर का बच्चा हूँ। ऐसे मतलब भगवान की तरफ मतलब उस निराकार की तरफ ही उन्होंने इशारा किया है। और जो आत्माओं के पिता एक हैं, सभी ने उस गॉड फादर को कहकर के पुकारा है। जैसे निराकार ज्योति की हर धर्मों में मान्यता है, वे आत्माओं के पिता हैं, वैसे ही मनुष्य सृष्टि के पिता जिनकी हर धर्मों में भी मान्यता है। जैसे एडम, क्रिश्चियनों में उसको एडम कहते हैं, और मुसलमानों में उसको आदम कहते हैं, और हिंदुओं में उनको आदिदेव कहते हैं, और जैनियों में आदिनाथ कहते हैं। उनकी देखो नामों में भी कितनी साम्यता है। तो यानी मतलब सब उस जो शंकर की भी यादगार भी जो साकार रूप है, उनकी भी हर धर्मों में मान्यता है। और जो निराकार ज्योति की जो हर धर्मों में जो धाम की उनकी जो मान्यता है, वो भी बताई गई है। जैसे क्रिश्चियनों में सुप्रीम एबोव कहते हैं, भगवान सुप्रीम एबोव का रहने वाला है। मुसलमानों कहते हैं खुदा फर्श पर नहीं अर्थ में रहता है। और हिंदुओं में कहते हैं वो परम धाम के रहने वाले हैं। और जैनियों में कहते हैं तुरिया तत्व के रहने वाले हैं। तो यानी सबने ही ऊपर की ओर ही इशारा किया है। तो यानी इससे पता चलता है कि वो एक ही धाम है, लेकिन नाम अलग अलग कर दिए हैं। जैसे हिंदुओं में शिव शंकर को एक कर दिया है, वैसे ही इन दोनों के मेल की भी बात मतलब धर्मों में आई है। जैसे यहूदी लोग हैं, जो एक चिन्ह है ना, चषक फलक वाला चिन्ह है, वो माता पिता की ही यादगार है। यानी जो दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, वो भी माता पिता की ही यादगार है। और जो उसको अग्निपुंज का रूप देते हैं वो लोग कि, और हिंदुओं में कहते हैं जगतम पितरम पार्वती परमेश्वरम। और जो ईसा मसीह का जो चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह है, उसको वो पवित्र मानते हैं, वो भी माता पिता की यादगार है। यानी जो बड़ा डंडा है वो मतलब माता की यादगार है, और जो खड़ा डंडा है क्रॉस वाला, वो पिता की यादगार है। तो मतलब वो शिवलिंग का ही मतलब दोनों माता पिताओं की यादगार है, तो वो शिवलिंग की ही यादगार है। तो इससे पता चलता है कि हमारे हर धर्म और भी मतलब जो उनकी जो रूप हैं धर्मों में, और भी रूप बताए हैं। जैसे बाइबल में बताया गया है गॉड इज लाइट एंड देन इज नो डार्कनेस एट ऑल, यानी भगवान लाइट है और वो अंधकार से परे है। तो मतलब उन्होंने ज्योति की तरफ इशारा किया है। और मुसलमानों में जो उनकी जो धर्म पुस्तक है कुरान शरीफ में भी कहा है कि हे पैगंबर, तुमको क्या मालूम, रात को आने वाला एक चमकता हुआ सितारा है। तो उन्होंने भी निराकार की ओर ही इशारा किया है। जो कुरान शास्त्री है ना, वो सूर्य तारीख में लिखा है उनकी जो कुरान है। और इतिहासकारों का जो मानना है, जो कहला है कि सारा ही जो कावा है उसमें वो शिव का मंदिर ही बताया है इतिहासकारों ने भी। और मुसलमानों में जो अर्ध चंद्रमा का जो बहुत महत्व देते हैं ना, कि परम पिता परमात्मा शंकर की ही यादगार है। तो उनके जो मस्तक पर विराजमान अर्ध चंद्रमा, उनमें प्रवेश ज्योति बिंदु शिव का ही महत्व दे रहे हैं। यानी जो मतलब हमारा जो शिव और शिव निराकार ज्योति, और जिसमें भगवान भगवान आते हैं साकार तन में, उसकी भी हर धर्मों में मान्यता है। और वो हमने भी उदाहरण के अनुसार समझी, यानी उन सबके एक ही है। हाँ, तो आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। दीदी 24/5/68 दीदी हाँ जी, बताइए। बताऊंगी। तो हाँ दीदी, आज के युग में योग सिखाने के लिए तो बहुत मेडिटेशन खुले हुए हैं। तो संसार में अनेक प्रकार के योग प्रसिद्ध है,
जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग और राजयोग आदि आदि। तो किंतु इनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजयोग है। तो योग माना जुड़ना, संबंध, लगाव, प्रेम, प्यार उसको कहते हैं। तो मनुष्य को सहज राजयोग नहीं सिखा सकता। एक भगवान ही आकर के हमें सहज राजयोग की परिभाषा बताते हैं। तो राजयोग करने से मनुष्य प्रसन्न और हर्षित मुख रहता है। उनमें दैवी गुणों की धारणा होती है। तो पवित्रता, हर्षित मुखता, धैर्यता, नम्रता, पवित्र दृष्टि, पवित्र वाइब्रेशन उनके बनते हैं और बुद्धि भी परिवर्तन होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो दवाइयाँ तो लेनी पड़ती है। जब तक योग बल नहीं है तब तक खास प्राणायाम है, आसन है वो भी करना चाहिए, लेकिन मुख्य ध्यान आत्मा के ऊपर रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो गपोड़े लगाते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, लेकिन अभी तक किसी की भी नहीं हुई है। असली बात है आत्मा रूपी बीज को पावरफुल बनाना है। तो आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। जब तक आत्मा की एकाग्रता की शक्ति नहीं आएगी तब तक शरीर भी निरोगी नहीं रहेगा। याद भी योग है जिसमें मन बुद्धि और कर्मेंद्रिया शीतल बन जाती है। इसके लिए देहधारियों से संबंध तोड़ने होता है और एक बाप से ही संबंध जोड़ना है। तो भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। साधु सन्यासी लोग विदेशों में जाकर के सबको आसन प्राणायाम सिखाते हैं। ये तो हठ योग कहा जाता है। हमें तो सहज राजयोग में बुद्धि को एक बाप के साथ सर्व संबंधों की रचना की अनुभूति करना है। ऐसी याद बन जाए कि हम शिव बाबा को भूले कैसे, ये समस्या बन जाए। तो ये इतनी ऊंची परिभाषा है। अठी योगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकते। कहते हैं कि सहज मिला तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर और खींच लिया तो खून बराबर। तो ये संकल्पों की बात है। राजयोग में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। तो खींच कर को याद करते हैं तो उसको हठ योग कहा जाता है। तो एक भगवान ही है जो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच में संगम युग में आकर के राजयोग हमें सिखाते हैं। तो राजा बनने की ये विद्या है। इसके लिए गीता में श्लोक आया है 9वां अध्याय का 2 में कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुकम धर्मम अव्ययम। अर्थात यह राजयोग की राज विद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, पवित्र है और सर्वोत्तम है। तो प्रत्यक्ष जानना उसे चाहिए। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, अविनाशी है और धर्मानुकूल है। तो भगवान को याद करने का समय अमृत वेला 2 बजे से 4:30 बजे तक का है। उस समय शुद्ध वायु रहता है। इससे पॉजिटिव संकल्प हमारे में आते हैं। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले होते हैं उनमें कहा है कि भूत प्रवेश नहीं करते और आफत के समय भय से उसकी रक्षा होती है। तो गीता में इसके लिए भी श्लोक आया है 9वां अध्याय के 22 में कि अनन्या चिंतयन्तो मां जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात बेहद के ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार में कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। तो मुसलमानों की कुरान में भी आया है कि कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो बाबा की सर्विस में जो लगने वाले हैं उसको भी अकाल दुकाल में भी कभी वो भूख नहीं मरेंगे। भगवान को याद करने के लिए कोई झांझ मंजीरा बजाने की दरकार नहीं है, कोई माला फेरने की भी नहीं है। तो ये तो देह की परिक्रिया है। जैसे माँ बच्चे को याद करती है सहज याद ऐसे ही हमें सहज याद आनी चाहिए। जैसे मित्र को, स्टूडेंट टीचर को, पति पत्नी को, शिष्य गुरु को याद करता है, वैसे सहज हमें याद आनी चाहिए। और फिर कहा कि योगियों की भूख प्यास कम लगती है। तो योग से श्वास प्रश्वास की क्रिया धीमी होने से आयु लंबी हो जाती है, निंद्राजित बनते हैं, कर्मेंद्रिया शीतल बन जाती है, सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सच्चा योगेश्वर एक शंकर महादेवी है। जितना योगी उतना सहयोगी बनता है। योग से ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमें मिलता है।
तो रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर है, वो सदैव एक ही शिव की याद में ध्यान मग्न अवस्था में देखने में आते हैं। इससे उनकी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बन जाती है, तो उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, जो अव्वल नंबर का देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और आत्मा को रूह, स्टार, पुंज, सोल, प्राण के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे राजयोग के फायदे भी बहुत है। तो राजयोग के 4 स्तंभ है, शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण और सत्संग है। इससे अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जैसे सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, परख शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें सहज राजयोग करना बहुत जरूरी है। तो राजयोग से स्वाधीन हम बनते हैं। ये राजयोग स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के हमें सिखला रहे हैं और अपना परिचय और हम आत्माओं का भी परिचय देते हैं। तो आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने से जिससे स्वर्ग बनता है। किसी मनुष्य ये पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता। मनुष्य तो नर कहा जाता है, वो तो नरक ही बनाता है और अपने अधीन ही बनाता है। तो एक वेद की ऋचा में भी आया है, मन रेव आत्मा, अर्थात मन मौज में रहे और तन और मन के से सेवा में तत्पर रहने से कितना भी दुखी हो, तन मन की आदि व्याधि बाप दादा सहन करते हैं। तो आत्मा का उद्धार के लिए भी गीता में एक श्लोक आया है, 6ठा अध्याय के 5वां में, उद्धरेत आत्मना आत्मनम अवसादयेत, आत्मा ही आत्मनो बंधुः, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। तो अर्थात अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्वामित्र ही विश्वामित्र है, शंकर महादेव ही सच्चा योगेश्वर है। जैसे जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है, जैसे कि सत रज तम 3 गुणों के कारण विकार भोगते भोगते शरीर भी कमजोर हो गया है, तो आत्मा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो थोड़े पहले की ही बात है कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे जो महान राजाएं हुए, उन्होंने जिस हथियार से, तलवार या भाला से युद्ध करते थे, वो अभी म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो आज का मनुष्य तो उसे उठा भी नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक शिव बाबा को याद करना है और आत्मा रूपी बैटरी को भरपूर करना है। इससे ऊर्ध्वमुखी पर ब्रह्म के निर्वाण धाम को हम पाते हैं। तो इनके लिए कहा कि हम कहेंगे कि हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं, तो ये घर का घर भी है और विद्यालय भी है। तो यहाँ आत्मा के अंदर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो भी निःशुल्क, इसमें कोई फी नहीं लिए जाती और इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े, ज्ञाति जाति के भेद के बिना पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो आकर के आप समझो और दूसरों को भी समझाओ कि योग के कितने फायदे हैं। योग से ही जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति का वर्षा हमें मिलता है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी हमें मिलता है। ओम शांति दीदी। ठीक है ओम माता शांति जी, दीदी। ठीक है माता जी, आगे ओम शांति। बताइए। हाँ जी। हाँ, आज हमारा टॉपिक है राज्य की पढ़ाई से जो प्राप्ति होती है वो परम पद व विष्णु पद, इसको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। लेकिन दुनिया में एक अज्ञानता फैली हुई है कि जो राजयुग से हमको मुख्य प्राप्ति होती है। तो मुख्य क्या है, यथार्थ अर्थ क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक बनाया है। ये सृष्टि तो बार बार पुनरावृत्ति होती है, अनादि और अविनाशी है। आत्मा को ठीक से, लेकिन मुख्य ये शब्द का गलत व्याख्यानों से उल्टा अर्थ उन्हें समझ लिया, क्योंकि इसका उल्टा अर्थ कौन समझा सकता है। उसको कहावत है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया और ज्ञान अंधकार विनाश। तो ये जो अज्ञानता फैली हुई है संसार में, उसको विनाश करने वाले एक ही परम सदगुरु है। इस कलियुग दुनिया में तो कोई सदगुरु होता ही नहीं है, क्योंकि सब देहधारी मनुष्य है। तो भगवान का नाम लेकर दुनिया में अज्ञान अंधकार को ही इन्होंने प्रसारण करते हैं और काशी विद्युत मंडल से बड़े बड़े टाइटल जगत गुरु का उपाधि धारण करके बैठ जाते हैं। बेसमझी अज्ञानी जोनु मानुषों के दिल में, दिमाग में सरासर झूठा ज्ञान, कपोल कल्पित अज्ञानता का मायाजाल बिछा के
निरीह भक्तजन को शोषण कर रहे हैं। ये बड़े बड़े हिरण्यकश्यप है, चाहे हद की सन्यासी हो सकते हैं, चाहे वेद ब्राह्मण परिवार की बेसिक से लेके एडवांस तक। ये क्या कहते हैं ना, हम घर बार छुड़े हुए हैं, माया संस्कृति हम निर्बंधन बन चुके हैं, बाल बच्चे सब प्रकार से हम मुक्त हैं। तो और भगवान द्वारा जो बताए गए मुख्य के रास्ते हैं उस पर हम गुजर रहे हैं, त्याग तपस्या करके भगवान को प्राप्त भी किए हुए हैं। हमारे ज्ञान चक्षु उदय हुआ है, हम आप लोगों को अज्ञानता दूर करके इस दुखमय संसार से मुक्त सीता चेतन लाल पीले सफेद कपड़ा पहन करके संसारी जनमानस में एक संसारी त्यागी वैरागी बड़ा विचित्र महात्मा के रूप में उपस्थापन कर देते हैं। इतना वाक्चतुरी में सिद्ध हो जाते हैं, समस्त शास्त्र पुराण को कंठस्थ कर लेते हैं, बाल लगा देते हैं। संसारी जनमानस में एक विचित्र कल्पित आश्चर्य भाव भर देते हैं और उनका मन को हर लेते हैं। इसके लिए बाबा ने बोले क्या हुआ, तो जो सन्यासी या गुरु लोग जो खाना खाते हैं तो पूरा थाली चट कर लेते हैं, मतलब धन मान पद प्रतिष्ठा को इसी आधार से वो कमा लेते हैं, ना खुद मुख्य पाते रास्ता और मुख्य का अर्थ उनको पता ही नहीं। जनमानस में मुख्य का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वसाधारण शिरोमणि मुक्त का अर्थ भगवान जिन जिन श्लोकों में बताया, गहराई को सच्चाई को कौन बता सकता है। ज्ञान भगवान के अलावा दूसरा मानव इस संसार में नहीं है, त्रिगुणमय सृष्टि में, क्योंकि सारे की सारे मानव रोज से तुम आना ये स्वाभाविक है। तो प्रधान आत्मा कैसे ज्ञान देगा बताओ, नहीं वो अज्ञान ही देगा। तो सन्यासियों का ज्ञान जो इस समय संसार में फैला है वो ज्ञान ही, इनका आदि शंकर जैसे लेके अब तक जितने अपना ताक जमा के बैठे हुए हैं, इनका कुछ भी पता नहीं है। इनको तो अपनी मान शान धन पद पदवी पाने के चक्कर में ये विद्युत मंडली काशी में जाके लाइन लगा के रिश्वत दे के भी अपना जगत गुरु का टाइटल पद धारण किया है। जिसको गीता में बताया है क्या, स्वयं में यास्ते असास्मरम इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोच। दिखाने के लिए तो बड़ा कर्म माने सन्यासी का रूप दिखा देते हैं, लेकिन अंदर उनका मन संशय मायाजालों में फंसा हुआ है। जैनी बौद्धी सन्यासी प्राय तो हर एक धर्मों में तो सन्यासी दिखाया जाता है। तो सन्यासी इस्लाम और मुसलमान धर्म में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा ने बताया अंत में सबसे बड़ा सन्यासी वो भी बन जाते हैं। तो मारेंगे जो जैसे दिखाएगा महाकाली शंकर के माने छाती पे पैर रख दिया, इसी तरह का होंगे वो। तो जो भी हो, लेकिन ये परिभाषा को जो बता दिए वो बदल दिए कि कर्मों का महत्व को माने विकृत कर दिए। तो भगवान आया हमको कर्मयोगी बनाने के लिए, लेकिन वो क्या कर दिए ना, उसका विपरीत अर्थ परिभाषा बदल दिए कि सृष्टि तो बार बार पुनरावृत्ति होती है, हम मुक्त हो जाएंगे। गीता में बताया 4:5 में बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्मे हो वेद सर्वाणि न तुम देख परम तप। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तेरा और मेरा बीच में असंख्य जन्म व्यतीत हो चुका है, माना यह सृष्टि बार बार पुनरावृत्ति होती है। फिर सृष्टि से मुख्य का परिकल्पना निरर्थक है। जब खुद अर्जुन का नहीं हुआ फिर दूसरों का कैसे हो सकता है? कितना बड़ा अज्ञानता है ये। रामायण में भी बोला कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, को बार बार सृष्टि में आना पड़ता है पाठ बजाने के लिए। जब धर्म का ग्लानि होता है, गीता में भी बताया यदा यदि धर्म से ग्लानि होते हैं परित्राणाय साधुनां जातो मृत्यु संजीवनाय ये तो शरीरों मृत्यु का मतलब। तो ये सारे श्लोकों से पता चलता है सृष्टि और सृष्टि के अंदर जो मनुष्य है बार बार तो उन्हें है सृष्टि में आवाज कट रहा है आपका बहुत ज्यादा। और कौन है सृष्टि में सृष्टि पर जोड़ जंगम सृष्टि कोई इससे परे नहीं, ज्ञान का कोई यथार्थता नहीं।
आ रहा है? हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका। या तो आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए, अनम्यूट करते हैं दोबारा। चलिए, पूर तब तक कनेक्शन। दोबारा हो जाइए ज्वाइन, तो आवाज आएगा। माता जी आप तब तक बताइए, सतना के माता जी। ओम शांति दीदी। शिव हाँ और शंकर में अंतर बताती हूँ। माना शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने एक कर दिया है। जैसे कहते हैं शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र नहीं कहते हैं। शिवालय बोलते हैं, शंकरालय नहीं बोलते हैं। शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यम शंकरम नहीं कहते हैं। फिर कहते हैं शिव भोला भगवान, मतलब शंकर के लिए नहीं कहते हैं। शंकर के लिए तो कहते हैं शंकर भाला है। मना शिव के लिए कहते हैं शिव कल्याणकारी है, शंकर संहारकारी है। तो मानो इनमें अलग अलग मान्यता अलग अलग दिखाया गया है। तो जैसे तो पुराने पुराने जो मंदिर हैं उनमें भी अगल बगल में देवताओं की मूर्ति रखी होती है, और बीच में शिवलिंग रखा होता है, और शंकर की भी मूर्ति दिखाई देती है, रखी हुई होती है। तो इसका मतलब है कि शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव है डायरेक्टर, शंकर है एक्टर, माना हीरो एक्टर है। जैसे 3 मूर्तियां हैं, तो 3 मूर्तियों में शंकर महादेव है। और फिर इसमें ये भी दिखाते हैं, जैसे कहते हैं कि देवताओं के भक्त देवताओं के को पाते हैं, पितरों के भक्त पितरों के पाते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को पाते हैं। मेरे भक्त मेरे को पाते हैं, गीता में ही है ना। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसी तामसाः प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसाः जना। माना जो 33 करोड़ देवताओं में का गायन है, तो उसमें शंकर ही एक ऐसा देवता है जो भगवान जब इस साकार सृष्टि में आते हैं, तो जब पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो वही पूरी पढ़ाई को पढ़कर शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। जैसे बच्चे भी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो जो अपने में पूरा धारण कर लेते हैं, तो टीचर समान बन जाते हैं, लेकिन टीचर नहीं बन पाते हैं। वैसे भी शंकर भी शिव समान बनते हैं, लेकिन शिव नहीं बनते हैं। तो वही भगवान के गुणों को पूरा धारण करते हैं, तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाते। तो 5 के 8वें श्लोक में 8वें 9वें श्लोक में बताया है कि इंद्रियां होते हुए भी, कि जैसे इंद्रियां है ही नहीं, देखते हुए सुनते हुए सूंघते खाते मलमूत्र त्यागते हुए, कि जैसे कर्म करते हुए कि है ही नहीं। फिर इसमें शिवलिंग की कथा भी सुनाते हैं। तो इसमें कहते हैं मया इदम ततम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न मत स्थान सर्वभूतानि न च अहम अवस्थिता हम। तो मना उनकी अव्यक्त मूर्ति भी दिखाई जाती है। अव्यक्त मूर्ति मना मूर्ति तो है, लेकिन उसमें हाथ पाँव आँख कान नहीं दिखाते हैं। तो लिंगोद्भवत की कथा भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, लेकिन उनका आदि मध्य अंत का पता नहीं लगा पाया। और फिर वो अजन्मा अकर्ता अभोक्ता है। तो अजन्मा के लिए भी दिखाते हैं कि उसके शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसको माता पिता कोई नहीं दिखाते हैं। न उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है। और उसको मना किसी गर्भ से किसी माता पिता से जन्म लेते हुए नहीं दिखाया जाता है। मृत्युंजय का महामंत्र भी उन्हीं के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से नारा है। फिर फिर इसके लिए कहावत भी है, बिन पग चले बिरताना कर विधि कर्म करे विधि नाना आनंद सहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बोले जोगी। माना आँख पाँव आँख सब कुछ होते हुए भी जैसे कि कुछ है ही नहीं। अभोक्ता माना भोग मतलब जन्म मरण के चक्र में तो आते हैं, लेकिन उनको भोग भोगते हुए नहीं दिखाता है। जैसे कहते भी हैं कामदेव को भस्म किया। तो जैसे 3 देवताओं में श्रेष्ठ है, लेकिन जब सागर मंथन हुआ था, तो अमृत भी निकला, और
विष भी निकला। तो जब विष हलाहल विष निकला तो कोई भी विष पान करने के लिए सामर्थ्य नहीं थी। तो जिसके कहते हैं कालवस्मी, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। तो वह शंकर ही एक ऐसा देवता है जो विष को पान करने में जो विष ग्लानि रूपी विष जो सर्वव्यापी का निकला, माना भगवान सर्वव्यापी है। तो जो चारों तरफ ग्लानि का विष निकला तो कोई भी सामर्थ्य नहीं था। तो शंकर ही एक ऐसे देवता है। और कर्म अकर्ता भी है। जैसे इंद्रियां होते हुए भी, जैसे उनकी हमेशा जो भी मूर्तियां दिखाते हैं, तो जैसे निराकारी स्टेज में दिखाते हैं, कैलाशवासी भी दिखाते हैं। तो जैसे इंद्रियां हैं लेकिन उनसे इंद्रियों से कोई भी कर्म करते हुए नहीं दिखाते हैं, उनको हमेशा निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। इसी के लिए भी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव भक्त संबंध। माना साकार शरीर तो है लेकिन उसको कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए कुछ भी नहीं दिखाते हैं कि कर्मेंद्रियां तो है लेकिन कर्मेंद्रियों पर उन पर कुछ असर नहीं पड़ता है। उसी के लिए ही भी कहा जाता है शिवद्रोही ममदास कहावा, सुर न सपना मुँह न पावा। माना जो शिव का द्रोही है वो भगवान को नहीं पाता है, और जो शंकर का द्रोही है वो भगवान को नहीं पाता है। उन्हीं माना भगवान जिस साकार तन में आते हैं उन्हीं की ही पूरी महिमा होती है। उसी के लिए वही पूरा माना जो भी कर्म करते हैं माना उन्हीं के द्वारा भगवान आकर, जैसे कहते हैं कर्मणो ही बोधव्यम अपि बोधव्यम कर्मणा विकर्मणा से, मतलब कर्मेंद्रिय मतलब कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म का फल मतलब नहीं भोगते हैं। तो शंकर के लिए शंकर शिव समान निराकारी निर्विकारी बन जाते हैं। तो उन्हीं का ही संसार, इसी के कारण शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। ओम शांति दीदी, इतना ही है। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए हेलो मत बताइए दीदी। ओम बताइए। शांति दीदी। आत्मा की 8 शक्तियों के बारे में थोड़ा बोलेंगे हम। जैसे कि पहली शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जो कि विस्तार में फैला हुआ है। हमारा मन बुद्धि फैले हुए हैं विस्तार में, तन धन में, परिवार में, महिला टारिन में, खेत क्यारिन में। तो हमें इनको समेटना है। हमें इनको समेट के नहीं, माना मन एकाग्र करना है। एकाग्र मैंने आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा बाप है। तो परमात्मा में हम मन को लगाएंगे तो हमारे जो बुद्धि फैलाव है वो एकाग्रत होगा। और जैसे कि कछुआ दिया है, कछुए को उदाहरण पे, कछुआ जो चलता है तो अपनी कर्म इंद्रियों को फैला के चलता है। और जब वो उसको कोई भी कष्ट आता है या कोई बैठना है, आराम से शांत बैठना है, तो वो अपनी कर्म इंद्रियों को समेट के बैठता है। इसी तरीके से हमें भी अपने भगवान को याद करने के लिए हमें जो याद करते हैं तो अपने चारों तरफ से मन बुद्धि को अपने को समेट के नहीं है और भगवान की याद में जुट जाना है। क्योंकि वो हमको बार बार हमारी याद को तोड़ते हैं। बाबा बोलते हैं कि यहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन होगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए धन को भी हमें ऐसी जगह पे लगाना है जो कि हमारा मन भी वहीं रहे। और दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, जो कि बिस्तर में फैली हुई है। तो ये फौजी का बिस्तर दिखाया है यहाँ कि फौजी जब आते हैं तो छुट्टी आते हैं तो उससे जब जाने का समय होता है तो उससे जाने से 15-10 दिन पहले ही अपना बिस्तर गोल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहां बुलावा आ जाएगा तो वो तुरंत ही जाएंगे। तो इस तरीके से हमें भी हमारे जो विस्तार फैला हुआ है चारों तरफ को, तो हमें भी जैसे कि हमारे संस्कार पक्के हो गए हैं देह में रह के नहीं, और सारी तरफ हमारा मोह खींचता है। तो सबकी तरफ से मोह खींचते हुए और अपने भगवान के एवर रेडी रहना है। कौन से दिन हमारा भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए वहां हमें जाना है। तो बाबा भी बोलते हैं कि अपने बैग बिस्तर समेट के रखना है। कौन से दिन तुम्हारा जिस दिन बुलावा आएगा उसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। तो जैसे कि कहते हैं ना कि काल का बुलावा गुरु, काल का बुलावा मौत का बुलावा, ऐसे ही गुरु का बुलावा भी हमें ऐसा ही आएगा कि हमें तुरंत ही जाना पड़ेगा। अगर हमारा मन बुद्धि लटका रहा, मोह लटका रहा, तो हम जा नहीं सकेंगे उस टाइम पे। और तीसरी शक्ति है हमारी सहन शक्ति। सहन शक्ति में क्या है कि हम वृक्ष दिखाया है कि वृक्ष में ये बच्चा ईंट मार रहा है फिर भी ये कितना सहन कर रहा है, क्या दे रहा है, इनको फल दे रहा है।
तो हमें भी अपने घर में रहते हुए, हमारे परिवार में रहते हुए भी हमें भी सब बातों को सहन करना है। क्योंकि देखो वैसी भी मूर्ति बनाते हैं भगवान की, तो उनको भी हथौड़ी से और टाँकी हथौड़ी से उनको चेहरा लाने के लिए उन पर टाँकी हथौड़ी चलाई जाती है जब उनके भगवान की मूर्ति बनती है। तो इसी तरीके से हमें भी देवता बनना है, हमें भी देवता बनने के लिए हमें कोई बात सहन करनी पड़ेगी। सहन करेंगे तभी हम देवता बन पाएँगे। हमारी सहन शक्ति सबसे सब गुणों का राजा है। तो सहन शक्ति हमें धारण करनी पड़ेगी। तभी हम बाबा ने बोला है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? जब तक हम सहन शक्ति नहीं धारण करेंगे अपने जीवन में, तो हम लक्ष्मी नारायण बन ही नहीं पाएंगे। तो हमें सहन शक्ति करनी पड़ेगी। आगे दिखाया है समाने की शक्ति। तो समाने की शक्ति माना ये नदी है। नदी उनमें क्या है कि कचरा आता है। सारी दुनिया, आज की दुनिया में तो सारे सिटीन के जो कचरे हैं वो नदी में ही डाले जा रहे हैं। तो नदी क्या करती है, सारे कचड़े को अपने पास नहीं रखती है, सारे कचड़े को ले जाकर नहीं सागर में डाल देती है। तो हम भी, बाबा बोलते हैं कि तुम भी हुमन नदी हो। क्योंकि तुम्हें कोई भी बात तुम्हारे मन में आती है तो उसको तुम, हमें क्या करना है कि हमें उनको सारी बातों को, सारे कचड़े को भगवान को ही सुनाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे कचड़े को ही साफ करने के लिए आया हूँ, मैं तुमको देवता बनाने के लिए आया हूँ। तो जब हम भगवान को सारी बात नहीं बताएंगे तो हमारा कचरा कैसे निकलेगा? हम पोता मिल में भी अपनी सारी बातें लिख के नहीं भगवान को बतानी है। और जैसे कि कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर क्या करता है कि हमको हमारी पहली नब्ज देख के नहीं, हमारी बीमारी को पूछता है, तब हमारी दवाई करता है। इसी तरीके से हमारा ये रूहानी डॉक्टर है, जो कि हमारी जो जन्म जन्मांतर की बीमारी पनप रही है उनको ठीक करने के लिए हमारा बाप आया हुआ है, हमारा डॉक्टर आया हुआ है। अब यहाँ है परखने की शक्ति है। परखने की शक्ति क्या है कि जो भी हम किसी से बात करें तो पहले उसको परख लें। जैसे बाबा ने बोला है कि गुरु करना है तो पहले गुरु को परखो कि ये गुरु सत्य है, असत्य है। कैसे हमें ज्ञान सुनाएंगे, सत्य मार्ग पे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। वैसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पानी पियो छान के तो गुरु करो जान के। तो हमारी जो सदगति की रास्ता, सत्य रास्ता बताने वाला एक ही गुरु है, जो कि परमपिता परमात्मा शिव है। वही हमें सदगति की ओर ले जा रहे हैं। तो हमें परखने ही गुरु बनाना है। और ये आगे निर्णय करने की शक्ति, जो कि निर्णय जो कोई भी बात आती है हमारे मुंह में तो हम बोल देते हैं फटाक देसी ना, परंतु सामने वाले का दिल दुखता है ना, तो दिल दुखाना कोई हमारा काम नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, ना किसी को दिल दुखाना है। तो वो जब हमारी बात को याद करेगा तो बार बार यही दुख महसूस करेगा कि मुझसे ये ऐसा बोल दिया। पहले अपनी बुद्धि में निर्णय करो, निर्णय करने की शक्ति याद करो। हमें ये बात बोलने से पहले 10 बार सोचो कि इसको बुरा तो नहीं लगेगा, कि इसको बुरा लगे तो हम उस बात को ना बोलें। तो हमें पहले अपनी बात में निर्णय कर लेना चाहिए। आगे है दुखों को सामना करने की शक्ति। जो कि कोई भी दुख आता है हमारे सामने तो हम घबरा जाते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि दुखों का सामना करना माना एक आत्मा की, अगर तुम देवभान में रहेंगे तो तुम्हें दुख को महसूस होगा। अगर तुम आत्मा की स्थिति में रहेंगे तो तुम्हें कोई दुख महसूस नहीं होगा और तुम आसानी से सारे दुखों को, सारे कष्टों से करते रहेंगे कि खेल के नहीं है। क्योंकि भगवान आया हुआ है दुखों को लेने के लिए, सारे दुखों को दूर करने के लिए। जो कि 63 जन्म से हम दुख भोगते आए हैं और अब हमें संगम युग में ऐसा मौका मिला है कि हम अपने भगवान बाप से मिलें और अपने दुखों की सारी बातें उनको बताएं। और आगे है सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति का कारण ये है कि एक एक उंगली माना भगवान की यज्ञ सेवा में एक एक उंगली लगाना, माने एक एक सेवा करना। तो भगवान की बड़ी यज्ञ है ना, तो सबका सहयोग मिलेगा। और भगवान की जो भी भगवान की वाणी है, जो हम एक एक आत्मा को बैठ के समझाएंगे, सुनाएंगे, तो वो आत्मा भगवान की बनेगी, भगवान में ध्यान जाएगा उसका। तो हमें संदेश सबको देना है। बाबा बोलते हैं कि कोई मुझे उल्हाना ना दे कि भगवान तुम धरती पे आए और हम जन कहाँ रह गए, हमें पता ही नहीं पड़ा। तो हमें सबको संदेश देना है भगवान का। तो जो भी सारी दुनिया है, विश्व है, पूरे विश्व में सारा संदेश फैल जाएगा तो भगवान की पहचान होगी। उस दिन ये तो कहेंगे कि भगवान का संदेश तो मेरा, पर हम माने ही नहीं। पर भगवान कहते हैं तुम संदेश देते चलो, और कोई माने या ना माने। और मेरा कुल का होगा तो वो तुरंत ही मान जाएगा, अगर ना होंगे तो वो पीछे बाद में मानेंगे, पर आएंगे तो जरूर। हट्टी तो एक है, ये जाएंगे कहाँ। तो भगवान का संदेश सबको पहुंचाना है। तो हमें 8 शक्तियों को, मतलब एक आध दो भी शक्ति हमारे जीवन में उतर जाए, धारण हो जाए, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। ओम शांति दीदी। देखिए ओम ठीक है शांति। माता जी। बाकी नए लोगों को जो आपने पोता मिल की बात बताई ना,
एकदम बेसिक हाँ में दीदी। जो सुना रहे बेसिकली ज्ञान जिन्हें, उन्हें तो ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। वो गलत फहमी हो जाएगी तो ज्ञान आगे सुनेंगे नहीं फिर। ठीक है। दीदी ये कह सकते हैं ना कि हमें भगवान को सारी बातें सुनानी है हाँ वो अपने ठीक है, जीवन मतलब ये जो शब्द है वो फिर लोग किस व्यू से लेंगे पता नहीं ना। हाँ हाँ ठीक है, दीदी आगे ठीक है बताइए। दीदी। हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, तो ये जो सृष्टि प्रक्रिया का विपरीत आचरण करने वाले कोई तो है नहीं। जो सृष्टि विधान है, बना हुआ ड्रामा है, जो इसके दायरे में आता है, उसके दायरे में उसको कालचक्र में घूमना ही पड़ेगा। कोई इससे परे नहीं है। तो ये अद्भुत ढुगी सन्यासियों का जो मिथ्याचार ज्ञान है, इसमें कोई यथार्थता नहीं है। क्योंकि गीता में क्या बताया? प्रकृति पुरुष चैव विद्धि अनादि उभोपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जड़त्वमयी प्रकृति और चेतनात्मा दोनों अनादि अविनाशी है। और प्रकृति का जो 3 गुण है, सत रज तम, त्रिगुणमयी सृष्टि बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसे भी दुनियावी रीति से देखा जाए, दुनिया की हर चीज का एक चक्र बना हुआ है। 7 दिन का चक्र, ऋतु का चक्र, काल का चक्र, 12 महीने का चक्र, जल का चक्र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी सारे चीज बनता बिगड़ता है, सब एक चक्र के दायरे में आता है। तो इसको खत्म कौन कर सकता है? बिगाड़ कौन सकता है? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ग्रह नक्षत्र का चक्र, पृथ्वी अपनी अक्षतल और सूरज के साथ वो भी चक्र काटती है। ये मानवीय जीवन चक्र सृष्टि चक्र में बंधा हुआ है, कोई इससे अलग नहीं हो सकता। मुख्य प्राप्ति की जो बात सन्यासी लोग सोचते हैं, इसका कोई आधार नहीं है, ये निराधार ज्ञान है। जहां जहां श्रीमद् गीता में मुक्ति मुख्य की बात उल्लेख है, तो उसको समझना जरूर चाहिए। भगवान किस प्रकार मुक्ति की बात बता रहे हैं? पापों से, दुखों से, बुढ़ापा से, माया रूपी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, इससे मुक्ति करा के भगवान क्या उपहार देंगे? ना स्वर्ग दुनिया वैकुंठ, जिसको कहते हैं अमरावती, पैराडाइज, हेवन या जन्नत। हर धर्म में इसका मान्यता है। तो इस जन्म, इसी शरीर के साथ, ये तुम्हारा शरीर जो बताया बाबा ने कि ये अमर बनेगा, काल इसको नहीं खाएगा, कंचन का या दिव्य शरीर बनेगा, रिज्यूमिनेट हो जाएगा। बाप है बेहद का सर्जन, ऐसा प्लास्टिक सर्जन करता है। तो 21 जन्म के लिए ये चलता रहता है। ये कलियुगी नारकीय दुनिया से मुक्ति करा देते हैं। जब माने पूरा सुख पूरा हो जाता है, तो फिर नारकीय दुनिया माने पूरा खत्म हो जाता है। तो ये गीता स्पष्ट दर्शाता है कि ते तुम भुक्ता स्वर्गो लुकं विशालम क्षीणे पुण्यमर्तो लुके विसंति एवं तई धर्म अनुप्रपन्ना गतागत कामा कामा लभन्ते। तो विशाल स्वर्गलोक भूख करके पुण्य क्षीण होने पर जो देवात्माएं थे, तीन धर्म के अनुयायी, वो फिर मृत्यु लोक में आते हैं। तो फिर ये सृष्टि प्रक्रिया चलती है। वो देवताओं की भी मुक्ति मुख्य नहीं मिलती है। तो 9:28 में क्या बताया? शुभा शुभ फले वो मुख्य से कर्म बंधने संन्यास युग एकतात्मा विमुक्त मामुपेस्यति। शुभ अशुभ समस्त फल को त्याग करने वाले एक के साथ युग युक्त हुआ सर्व बंधन से मुक्त हो जाएगा। 9:32 में बताया माहिं पार्थ व्यापाश्रित योपि स्यु पापयो नयु स्त्रियां वेश्या तथा शूद्रा तेयोपि यान्ति परम गतिम, यान्ति पराम गतिम। माने कोई ऐसे भी हो मेरे आश्रित लेने से, चाहे कोई कैसा भी हो, वो परम गति विष्णु पद को प्राप्त करेगा। ये बात बताया। 14:1 में क्या बताया? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यतगंत मुनयो सर्वे परांग सिद्धि मृत्यु गता। अर्थात इस ईश्वरीय ज्ञान का आश्रय लेने वाले स्वर्गीय लोक अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए थे। कौन? ना मुनयो सर्वे बताया, जो मनन चिंतनशील माने मुनि होते हैं, रुद्रमाला का मन के जिसको बता सकते हैं हम, तो वही स्वर्गीय गति को प्राप्त किए थे। तो बाकी 8:16 में बताया ब्रह्म भुवना लोक पुनरावृत्ति अर्जुन मामुपेत्य तु कंदेव पुनर्जन्म न विद्यते। मैंने जब अर्जुन को भगवान ने बोला कि यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी चीज बार बार स्वर्ग नरक तमाम धर्मखंड जो बार बार आवर्तन होता रहता है, तो फिर मुख्य किस बात के लिए बताया है? तो मुख्य इस बात को बताया कि ये नारकीय दुनिया से, दुखों से। तो और भी आगे बताया कई सारे श्लोक, किंग कर्मोति कबो भी अत्र मोहिता तते कर्म उपवक्ष्यामि यत्कांतो मुख्य से शुभात। मुख्य से नाम आया, माने कर्म का थ्योरी है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। आज की दुनिया में तो सब अज्ञ है। यहाँ कर्म बंधन से मुक्ति की बात बताई। 8:15 में बताया मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिधु परम गता। माने यहाँ जो परम कुष्ठ वैकुंठवासी अर्थात संपूर्ण सिद्धि विष्णु पद को प्राप्त की बात उल्लेख है। इसी से दुखधाम द्वापर कली में वो नहीं आएंगे, अंत में अंत मते सुगते को प्राप्त करेंगे। और 13:34 में बताया क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेय ज्ञानम
अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्य च ये विदुर्यांति परम। यहाँ भी मुख्य की बात आया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो अर्जुन के रथ में क्षेत्र और उसका क्षेत्र के जो जानकार शिव सुप्रीम सोल, इनका अंतर को जो एडवांस सच्ची गीता ज्ञान विधान द्वारा जानते हैं, वो प्रकृति से मुक्ति के साथ विष्णु परम पद को प्राप्त करते हैं। 9:1 में बताया इदम तुते प्रगुह्यतम पवक्ष्यामि अंशुवे ज्ञान विज्ञान सहितम येत ज्ञानता मुख्य से असुवाद। यहाँ भी मुख्य की बात आया है। क्या बताया ना, परम श्रेष्ठ दिव्य ईश्वरीय ज्ञान और युग के आधार पर जो भगवान बता रहे हैं, उसको जो सिखाते हैं भगवान, उसको जो सीखता है, उसे जो अपनाएगा अपने कर्म में, वो समस्त पापों और दुख से मुक्ति हो जाएगा। 3:31 में क्या बताया, ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अंशुयंतु मुच्यते तेऽपि कर्मभि। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा श्रीमत को पालन करता है, समस्त प्रकार ईर्षा से माने मुक्त होता है, वो सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाता है। और 16:24 में बताया, इतने सारे ज्ञान देने के बाद तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्यकारी व्यवस्थित ज्ञानतम शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इति महर्षि। सर्वशास्त्र शिरोमणि संविधान में क्या कहा गया है, तो कर्म तो करनी है, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्। कर्म करना बिना कोई रह सकता है क्या? कर्म इंद्रिय तो कर्म करना पड़ेगा। परंतु तो ये जो बात उठाते कि निवृत्ति मार्ग सन्यासियों ने, वो चरम अज्ञानता बेसमझी है और अंधश्रद्धा है। ये बार बार स्पष्ट कर देता है गीता विधान सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद भगवद गीता आदेश है। कर्म तो करनी है, कर्म करने बगैर एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता। तो ये संसारी कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र समवेता जुजुत्सव, पहला गीता का श्लोक में भी बताया। तो कर्म करने के लिए तू योग्य है, बाकी मुख्य होकर संसार के सब दिन के लिए अलग हो जाना, ये अज्ञानता सृष्टि विधान को खंडन करता है। ये अविराम सृष्टि है, पुनः पुनः पुनरावृत्ति होता है, सुख दुख का स्वर्ग नरक का ये खेल है, इससे कोई अलग हो ही नहीं सकते। भगवान खुद ड्रामा में बंधे हैं, तो दूसरे की बात कहाँ से आ सकता है। तो ये अभी है मुख्य ना, शब्द। हाँ आपका थोड़ा टॉपिक बचा होगा, आप कल के क्लास में कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है जी। ठीक, आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।